बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And today, if I'm going to talk about a very important topic with you, I have done so much research about this. This is just because of that passion. मेरा शौक है पढ़ना और पढ़ाना, सीखना सिखाना. I'm fond of this thing. ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन एमबीबीएस इन आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह से एमबीबीएस में दाखिला लेना है, मैं इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल दूंगा। तो इससे पहले कि हम इसकी निटी ग्रिटी को डिस्कस करें, मैं बिग पिक्चर आपको देना चाहूंगा आज की डिस्कशन की कि आज हम किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगा खान यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि AKU जो है ये ओवरऑल मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये कैसी यूनिवर्सिटी है। सो विल टॉक अबाउट द AKU। सेकेंडली विल टॉक अबाउट द कंपटीशन फॉर एडमिशन इन MBBS इन AKU कि आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के दाखिले के लिए किस हद तक कंपटीशन है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ब्रीफ सी बात करेंगे। Thirdly, we'll talk about the eligibility and the selection criteria for admission in MBBS in AKU. Fourthly, AKU में MBBS में दाखिले के लिए अब से ऑनवर्ड्स कौन कौन से मराहिल आपने तय कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड फिफ्थली, हम AKU के एंट्री टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि AKU का एंट्री टेस्ट, इसके सारे इन्स एंड आउट्स को हम समझेंगे, क्या इसका फॉर्मेट है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी को लेके चलना है, वगैरह वगैरह, इसका सिलेबस कौन सा होगा, बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो हम टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और उसके बाद फिर छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि topgrade.pk ने आपकी AKU की एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करवानी है। और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। अगर आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो उनको इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी एडमिट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अब AKU के हवाले से। यू सीन हियर, जो AKU है, इज द नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में मेडिकल जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो सबसे बड़ा रैंक है या सबसे बड़ा जो नाम है वो आगा खान यूनिवर्सिटी का। उसकी जो वजह है बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे रिसर्च का कल्चर है। दे कीप ऑन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द थिंग्स। अगर आप कह सकें कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल उस तरीके से काम करती है जैसे कि अमेरिका में या यूके में या किसी भी डेवलप्ड स्टेट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, तो एक ही नाम आपके सामने आएगा, एंड दैट इज आगा खान यूनिवर्सिटी। तो ये नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में इवन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें टॉप 250 यूनिवर्सिटीज के लिस्ट के अंदर ही आती है। सो पूरी दुनिया में अगर टॉप की 250 मेडिकल यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करें तो उनमें एक नाम जो है ये आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी होगा। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं कंपटीशन की कि आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS में दाखिले के लिए जो कंपटीशन है ये किस लेवल का है। सो यू सीन है, इसमें मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि पूरी दुनिया से, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग आगा खान में MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी तादाद पार्टिसिपेंट्स की इसकी लोकेशन की वजह से वो पाकिस्तान से ही होती है, लेकिन मिडल ईस्ट से, इवन यूके से, लाइक सऊदी अरेबिया से, सो ओवरऑल जो बहुत सारी कह रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। और जो सीट्स होती हैं इसके अंदर, इसमें MBBS की हर साल जस्ट 100 सीट्स होती हैं, 100 सीट्स। सो आप ये सोच सकते हैं कि तकरीबन कम से कम 15 से 20 हजार कैंडिडेट होते हैं या इससे भी ज्यादा इवन समटाइम्स, राइट। सो कम से कम आप ये सोचें कि 15 से 20 हजार कैंडिडेट्स होते हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए कितनी ओवरऑल सीट्स कितनी है। यू सीन हियर, जस्ट वी हैव गॉट द 15 टू जस्ट द 100 सीट्स।
15 से 20 हजार कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, अलबत्ता एक दफा अगर आपका दाखिला हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में, क्यों मैं कहता हूँ बच्चों को कि बेटा आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, क्योंकि अगर एक दफा आपने इसमें दाखिला सिक्योर कर लिया, देन स्काई इज द लिमिट। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए आप बिल्कुल जैसे आपने किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, वही फीलिंग आपको मिलेगी और उतना ही ताबनाक आपका करियर होगा इफ यू गेट इनटू द AKU। सो कंक्लूसिवली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आगा खान मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने के बावजूद मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप इसके टेस्ट में जरूर बैठें, किस्मत आजमाई जरूर करें कि अगर इसमें आपका एडमिशन हो गया देन स्काई इज द लिमिट। आपका जो करियर है इंशाल्लाह बहुत ही ताबनाक हो। वेदर आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपके लिए सारे चैनल्स जो ओपन हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब द एलिजिबिलिटी एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आगा खान यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यू सीन है, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो आज के ऑडियंस हैं वो पाकिस्तान से हैं, इसलिए जो मेरा भी मेजर फोकस है वो पाकिस्तान के ऑडियंस के ऊपर ही होगा। ऑलराइट, सो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% स्कोर और इक्विवेलेंट, कि FSC प्री मेडिकल के साथ आपने की हो और कम से कम आपका जो स्कोर है FSC में वो 70% हो, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने A लेवल किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसमें मिनिमम 3 Bs इस स्टूडेंट के होने चाहिए। राइट, सो B ग्रेड के साथ A लेवल किया हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली, फिर आप एलिजिबल हैं किसके लिए? सिर्फ एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए। राइट, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक है कि एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए क्राइटेरिया, उसको हम बोलेंगे ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा है सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया। ठीक है, कि वहां पे जो दाखिला आपको मिलना है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो अलग चीज है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तीन है सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें FSC या A लेवल का जो स्कोर है और एंट्री टेस्ट जो AKU का देंगे, इन दोनों के स्कोर्स की बिना पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू। सो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये दोनों के स्कोर्स की बिना पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। राइट, सो वंस अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि FSC में या इक्विवेलेंट में आपके 70% मिनिमम मार्क्स हो, या A लेवल आपने किया हो विद 3 Bs विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। और उसके बाद फिर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जब आप AKU का एंट्री टेस्ट दे चुके होंगे तो आपका FSC या A लेवल का स्कोर और उसके बाद फिर AKU का आपका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर होगा, इन दोनों स्कोर्स को देखते हुए वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको फॉर द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो फाइनल आपकी जो सिलेक्शन होनी है वो होनी है इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप कह लेंगे समवट डिफरेंट है फ्रॉम द अदर इन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। लाइक जैसे अगर हम MD कैट पंजाब की बात करें तो 50% MD कैट होता है, 40% FSC, 10% मैट्रिक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपका स्कोर AKU और A लेवल में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते फिर भी आपके स्किप होने के चांसेस। राइट, सो बहरहाल वंस अगेन FSC A लेवल स्कोर और AKU के स्कोर की, एंट्री टेस्ट के स्कोर की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी फॉर इंटरव्यू। और एक दफा अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी फॉर स्टडिंग इन द आगा खान यूनिवर्सिटी इन MBBS। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स फॉर एडमिशन इन MBBS इन AKU। स्टेप्स फॉर एडमिशन इन MBBS इन AKU। अब जो AKU में MBBS में दाखिले के हवाले से जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से? राइट, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बेटा एक थोड़ा सा मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि ये मैं अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस नंबर के ऊपर, चूंकि चैट मैंने डिसेबल की हुई है, तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अर्जेंट इशू है मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके, सो ये है जी स्टेप्स फॉर एडमिशन
अब हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर एडमिशन इन आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अब आपने कौन कौन से मराहिल से गुजरना है, हम इसके ऊपर इन डिटेल बात करते हैं। ऑलराइट, तो यू सीन है इसमें सबसे पहले तो पहला तो काम आपने जो करना था वो है आपने एकेयू के लिए और एकेयू के टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना था, राइट। और जो लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग दैट इज द 23rd of June, तो जो कि ऑलरेडी गुजर चुकी है। आई होप कि आप सब लोग इसके लिए अप्लाई भी कर चुके होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा, यू विल हैव टू गेट द एडमिट कार्ड। ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब आप जो है वो एडमिट कार्ड जो है अब आपको मिल जाएगा। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। सब अब हम अपने डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो इस सीन है, हम बात कर रहे थे स्टेप्स की फॉर गेटिंग एडमिशन टू एमबीबीएस। एमबीबीएस में दाखिले के लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे ये एकेयू में। एक तो नंबर 1 पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, और उसके बाद अब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, राइट। उस एडमिट कार्ड को लेके आपको इस एडमिट कार्ड के ऊपर ही मेंशन होगा आपके कि किस एग्जाम सेंटर पे, किस एड्रेस पे और किस टाइम पे आपका टेस्ट होना है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप 6 सितंबर को संडे वाले दिन आप एकेयू के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद उसका आपका रिजल्ट आएगा, और जो स्टूडेंट्स को एफएससी या ए लेवल के स्कोर और एकेयू के एंट्री टेस्ट के स्कोर की बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं कि वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये काम कब होगा, इन नवंबर और दिसंबर 2020। सो नवंबर दिसंबर 2020 में आप लोगों के इंटरव्यूज जो वो कंडक्ट किए जाएंगे अगर आप एंट्री एकेयू के एंट्री टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नंबर 5 पे क्या होगा, अब इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, तो आप उसके लिए वेट करेंगे। और अगर आपका अल्लाह करे कि नाम आ जाता है इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, तो अब आप फी भी सबमिट कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में अपना एडमिशन जो वहां पे आप सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मार्च 2021 में, मार्च 2021 में आपकी जो बाकायदा तौर पे एमबीबीएस की पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बुनियादी स्टेप्स हैं फॉर एडमिशन इन द एमबीबीएस इन एकेयू। वंस अगेन इनको मैं सम अप कर देता हूँ, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी रिसेंटली हमें मीटिंग में ज्वाइन किया है। सीन है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, उसके नतीजे में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और एडमिट कार्ड को लेके आप गिवन वेन्यू के ऊपर और गिवन टाइम पे एकेयू के जाके एंट्री टेस्ट देंगे। चौथा नंबर पे अगर आपका आप शॉर्टलिस्ट हो गए आफ्टर द एंट्री टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग होनी है ऑन द बेसिस ऑफ द एफएससी स्कोर एंड द एकेयू एंट्री टेस्ट स्कोर। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और अगर आप इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आप फीस सबमिट करवाएंगे, और मार्च 2021 में आप इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। So let's move on to the very important area which is the AKU entry test. अब ये जो पहले वाली इंफॉर्मेशन थी ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन स्टिल मैंने सारी इंफॉर्मेशन को इसलिए शेयर कर दिया कि जस्ट टू कंप्लीट द पिक्चर एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो द बेसिक, राइट। तो इसमें वो कहता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है ना कि फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स।
कि सबसे पहले आपको रूल्स का पता होना चाहिए, फिर आपने बाकी सारे के सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे बेहतर प्ले करना है सो एज टू विन. सो आई वाज मेकिंग श्योर दैट यू नो द बेसिक रूल्स, राइट. सो हमने अभी तक क्या डिस्कशन की है? अभी तक हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि एकेयू कैसी यूनिवर्सिटी है ओवरऑल पाकिस्तान में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इसका कैसा मुकाम है, एकेयू में एमबीबीएस में दाखिले के लिए किस तरह का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हमने बात की कि 70% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है एफएससी में, और सिलेक्शन इनकी जो है वो आपके एफएससी के स्कोर, आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर और इसके अलावा इंटरव्यू की बेस पे होनी है. फिर हमने स्टेप्स फॉर एडमिशन इन एकेयू को इन डिटेल डिस्कस किया. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज द एकेयू एंट्री टेस्ट. अब हम एकेयू के एंट्री टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे. ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि अब जो एकेयू का एंट्री टेस्ट है इसमें जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो कितने होंगे. यू सीन है कि इसमें अच्छा इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं. खास तौर पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये कई दफा वो इंक्लूड कर देते हैं फिर एक्सक्लूड कर देते हैं. सो हर साल के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर देते हैं. पर मैं जो भी बात करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ 2020 के एकेयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ना ये 2019 के लिए है, ना ही ये 2021 के लिए, राइट. सो ये 2020 का जो एकेयू का एंट्री टेस्ट होगा मैं सिर्फ उसको जहन में रखते हुए ये सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ. तो इसमें आप देखेंगे इसमें ओवरऑल जो है 120 आप कह लें कि 120 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में इसके एकेयू के एंट्री टेस्ट में आएंगे. इसमें 20 सवाल होंगे बायो के, 20 सवाल केमिस्ट्री के, 20 सवाल फिजिक्स के होंगे. इसके अलावा साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होंगे. यहाँ पे साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं. तो टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं. अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज देखनी है कि जो कि ये जो एकेयू का एंट्री टेस्ट है इनका जो ज्यादा मेजर फोकस है ये किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है. क्योंकि अगर आपने किसी एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करना है, ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ही अहम प्रिंसिपल क्या होता है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, राइट. सो जहां से आपको इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना होता है आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना होता है. तो अब देखिए इसमें साइंस रीजनिंग में से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि हाफ जो पेपर है ये सिर्फ साइंस और मैथ रीजनिंग में से आपको आना है, राइट. तो 60 क्वेश्चंस यहाँ से आने और 60 वो केमिस्ट्री और बायो में से आने. और सो इसलिए साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग जो है इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. इसके एक रीजन ये भी है कि जब आप एफएससी कर रहे थे या आप ए लेवल कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने साइंस रीजनिंग और खास तौर पे मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपने इनको सॉल्व नहीं किया हुआ, आपने इन सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं किया हुआ और वहीं से आपका कह लें कि एग्जाम का मेजर चंक आना है, राइट. सो इसीलिए आप लोगों ने जब एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आपने ज्यादा फोकस रखना है अपना साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग पे. और उसके बाद में ठीक है आपने इवन जो अपने साइंसेस हैं इनको भी अपने मुनासिब टाइम देना है, इनके भी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने रिवाइज करना है. तो इसमें अब देखिए कि एग्जाम में इस एग्जाम में क्वेश्चन आते कितनी तरह के हैं. तो देखिए एकेयू के एंट्री टेस्ट के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. लेट मी इरेज द इंक ऑन द स्लाइड और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को कि इसमें एकेयू के एंट्री टेस्ट में एक तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और थर्डली एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं. यू गॉट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दे आर इजी क्वेश्चंस, राइट. और सिंपली आप कह लें कि इसका इसका इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता ये है कि आपको स्ट्रेट अवे जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ और सिर्फ आपने उसी को रिकॉल करना है, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, राइट. तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यू गॉट एंड देन यू हैव गॉट द एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, राइट. तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ कह लें कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्विस्ट करके आपको दी जाती है. तो आपने अपनी इनसाइट से उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अल्टीमेटली जो आपकी बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन है या अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सादा लफ्जों में आंसर तक आपने पहुंचना है. जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में स्ट्रेट अवे एक फैक्ट बुक में गिवन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने उस फैक्ट को रिकॉल किया, आपने आंसर कर दिया, ये इजी क्वेश्चन है. एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा सा कि
बुक डायरेक्टली बुक रिलेट करके आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, हाँ बुक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आप आंसर तक पहुंचेंगे। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने खुद से अपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चूज सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स can never be added and subtracted by simple arithmetic means, A option. Vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means, ये B option है. C option है vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means, और D option है vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means, right? So always, never, usually and sometimes, इन चारों स्टेटमेंट्स में मैंने एक एक लफ्ज को जस्ट चेंज किया है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। तो वेक्टर्स के बारे में सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ? देखिए, आपकी बुक में लिखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस, राइट? हाँ, आपकी बुक ही में एक और जगह पे जाके लिखा है जहां पे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस किया गया है, वहां पे उन्होंने जाके लिखा है कि वेक्टर्स को कि जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं इनको हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जनरली वेक्टर्स को सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक केस है वेक्टर्स का जब हम उनको सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो sometimes vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means, ये आपका होगा बेस्ट रिस्पांस। तो आपने देखा किस तरह से एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट आपने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। तो ये आप कह रहे हैं कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल के ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल जो मीडियम होता है। और थर्ड नंबर पे जो आपको एकेयू कैंडिडेट्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दे गिव यू सम रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिनेरियो, एंड देन दे वांट यू टू अप्लाई सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन बेसिक फार्मूला ऑफ योर सब्जेक्ट सो एज टू रीच द आंसर टू दैट क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हार्डेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। कोई ना कोई रियल लाइफ क्वेश्चन स्टेटमेंट देके, रियल लाइफ सिचुएशन देके वो आपसे चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को हल करें। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो एकेयू के एंट्री टेस्ट के अंदर जो एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनका काउंट बहुत ज्यादा होता है। चंद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस एनालिसिस और एप्लीकेशन के होते हैं। एकेयू का जो एंट्री टेस्ट है ये एक कह लें कि हाईली कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट है। बाय द वे, जो टॉप ग्रेड की टीचिंग स्ट्रेटजी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एकेयू एंट्री टेस्ट, वो हम लोग भी अपने लेक्चर्स के दौरान और इवन अपने एफआरएन में और इवन क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 लेवल्स पे ही टीच करते हैं। हम टर्म लेवल पे टीच करते हैं और फ्रैक्शन फिगर्स बताते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर मेमोरी क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट लेवल पे टीच करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंपार्ट करते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द एनालिसिस क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हम आपको इवन एप्लीकेशन लेवल पे जाके टीच करते हैं ताकि आप एप्लीकेशन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें। सो 3 ही कह लें कि क्वेश्चन के लेवल्स हैं और अकॉर्डिंगली 3 ही हमारे टीचिंग लेवल्स हैं। सो हम इंशाल्लाह आपको इस तरीके से एग्जाम के साथ कैलिब्रेट करेंगे। बहरहाल आपने अभी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जो एमसीक्यूज हैं ये किस तरह के होंगे। ये एक तो 120 एमसीक्यूज होंगे, साइंस और मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस होंगे और साइंसेस के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के 60, राइट? तो और उसके बाद अब ये देखें कि इनके अंदर होगा क्या, आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाएंगे, द टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो इसमें खास तौर पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, जबकि जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है। यानी कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो आपने पढ़ी चीजें हैं, समहाउ आपने उसी इंफॉर्मेशन से जाके क्वेश्चंस को आंसर करना है। लेकिन जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है वहां पे आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है और आपने क्रिटिकली सोचते हुए वहां पे आंसर करना है। बेसिकली एकेयू ये देखना चाहता है कि आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। अगर आपको किसी नई सिचुएशन में डाला जाए तो उस वक्त आप किस तरह से सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, उस मुश्किल का हल निकालते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये चीज इंतहाई ज्यादा अहम है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, कि जो टोटल मार्क्स हैं इसके वो कितने होंगे। इसीलिए जो टोटल मार्क्स हैं एकेयू कैंडिडेट्स के ये होंगे 120।
120 मार्क्स होंगे। और जो आपकी साइंसेस का पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें अगर आप लोग एक सवाल सही करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, आपके स्कोर में से माइनस हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो आपके पास जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर जो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। सो याद रखना कि आप लोगों ने किसी भी सूरत अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि किसी भी सूरत आपने साइंस और मैथ रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर खुदा ना खास आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, अगर आप रैंडम गेस भी लगा देते हैं, सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि आपका मे बी स्कोर आपका बेहतर हो जाए या आपका स्कोर वहीं पर रहेगा, कम से कम आप स्कोर लूज नहीं करेंगे। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी क्वेश्चंस को अनआंसर्ड ना छोड़ें, ठीक है, कि अनआंसर्ड ना छोड़ें। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में मैंने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन निकाली हैं, और मैं उनको यहाँ पे शेयर तो नहीं करूंगा, इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि आपके जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर भी अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी, तो अगर आप क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ें तो भी आपका स्कोर इंप्रूव होता है, राइट। तो भी आपका, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने एक क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया, आपका 1 नंबर वैसे ही चला तो गया है, तो लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चंस का तुक्का लगाते हैं, आपका 4 में से 1 का भी तुक्का लग गया, 1 का भी गैस लग गया, तो आपका स्कोर जो सारे के सारा कंपनसेट हो जाएगा, राइट, बल्कि इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो इसलिए स्टैटिस्टिकली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम अलाउड, कि एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए टाइम अलाउड कितना होगा। तो सफिशिएंट टाइम होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेंथी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, राइट। तो आपको टाइम जो बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, जो एकेयू का टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा। तो इसका जो टेस्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड। मैं 100% ये तो नहीं कह सकता, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, और ये मेरा बेस्ट गेस है। उसके बाद फिर सिलेबस की अगर हम बात करें, तो एकेयू ने अपना सिलेबस बकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसी सिलेबस में से पेपर आता है। तो सादा सी बात ये है कि आपकी जो एफएससी बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वही आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो वही आपका सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि जो स्टडी के रिसोर्सेज हैं, अब वो कौन कौन से आप लोगों ने इसके लिए यूटिलाइज करने हैं। अगर आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तो कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज आपने प्रिपेयर या कहां कहां से आपने एंट्रेंस की तैयारी करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो एफएससी की टेक्स्ट बुक को यूज करना, अगर ए लेवल के स्टूडेंट हो तो ए लेवल की बुक्स को यूज करना, अगर आप केपीके के या सिंध के स्टूडेंट्स हो तो वहां की टेक्स्ट बुक्स ही को यूज करना। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है, क्योंकि जितना टाइम शॉर्ट है, आप नई टेक्स्ट बुक से सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस शॉर्ट टाइम के अंदर। तो बेस्ट चांस आपकी सक्सेस के लिए यही है कि आप अपनी ही टेक्स्ट बुक से इसके एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, खास तौर पे अगर बात आए इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। और ऑफ कोर्स जहां तक बात आती है इसकी साइंस रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की रीजनिंग की, तो उसके लिए आपको जो है वो ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा ऑन द topgrade.pk रिसोर्स, राइट। तो वहां पे हमने अपनी रिसर्च करके जो भी एग्जाम के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप इसी इन्हीं रिसोर्सेज से topgrade.pk का कोर्स ज्वाइन करके, खासतौर पे ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो साइंसेस की भी वहाँ पे मुकम्मल तैयारी है, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड मैथ रीजनिंग, इनकी तैयारी आप topgrade.pk से बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 7 पे क्या है, नंबर 7 पे वी हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। अब इम्पोर्टेंट पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो कि आपके स्कोर को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, एक तो आपने सारे के सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, चेंज ऑफ आंसर्स अलाउड होता है, ठीक है। अमूमन उन्होंने बबल शीट दी होती है जिसपे आपने लेड पेंसिल के साथ आंसर फिलअप करना होता है। तो अगर आपको लगता है बाद में कि ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा आंसर जो चूज किया गलत है, आप इरेज करके दोबारा सही वाला बबल फिल कर सकते हो। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने कैरी करना है कि जब आप एंट्री टेस्ट को एकेयू के एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले जाना है।
ठीक है ना, कि आपको चेंज ऑफ आंसर्स बाद में भी अलाउड है। हाँ, आप क्वेश्चन पेपर पे उस क्वेश्चन को मार्क कर दो। अगर आपको डाउट है यार मेरा सवाल पता नहीं है सही है कि गलत है, आप क्वेश्चन पेपर पे हल्का सा डॉट लगा दो, बाद में आप दोबारा अगर टाइम मिले तो कंसीडर कर लेना, लेकिन पहली दफा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाओ। इससे फायदा ये होगा कि गॉड फॉरबिड इफ यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे। और अगर आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है, आप दोबारा आके अपने क्वेश्चंस को पढ़ के तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो। जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जिनको आपने मार्क किया था, आप उनको उनके आंसर्स को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो इफ नीडेड, राइट। सो ये पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनकी कोई कोई उनका प्रेस्क्राइब सीक्वेंस नहीं है कि पहले आपने मैथ रीजनिंग का पोर्शन करना है, पहले फिजिक्स का करना है। इट्स ऑल अप टू यू, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो वो सीक्वेंस सब्जेक्ट्स का जो आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेस्ट सेंटर कौन से होंगे। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान में और इवन दूसरी कंट्रीज के अंदर बनते हैं। तो आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप लोग सिटी चूज करते हो कहाँ पे आपने टेस्ट देना है, और जो आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ टेस्ट है वो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा होगा उसी के मुताबिक आपने वहां पे अपीयर हो जाना है टेस्ट सेंटर के अंदर, वहां पे आपसे पेपर ले लिया जाएगा, राइट। ये मुझे जनरली सारी डिटेल ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1-to-1 चीज ये इंपॉर्टेंट है कि किसका टेस्ट कहाँ पे होना है। सो मैंने यहाँ पे वो डिस्कशन करनी है जो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के स्कोप के अंदर आती है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है हाउ topgrade.pk will prepare you for AKU एंट्री टेस्ट। कि topgrade.pk जो है ये AKU के एंट्री टेस्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करवाएगा, हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। इसमें देखें कि कोविड-19 से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। कोविड-19 से पहले आप लोग तैयारी कैसे करते थे, आप लोग एकेडमी ज्वाइन कर लेते थे, वहां जाके आप लेक्चर लेते थे, लेक्चर के बाद टेस्ट होते थे, टेस्ट के बाद डिस्कशन होती थी, और इस तरीके से आप डे इन डे आउट तैयारी करते चले जाते थे। अच्छा, अब कोविड-19 आया, अब एक तो आप अकेडमीज में नहीं जा पा रहे, आप इस तरीके से तैयारी कर नहीं पा रहे। अगर फर्स्ट करें कि ये खत्म भी हो जाए, अगर आप अज्यूम कर लें फॉर अ मोमेंट कि जी कोविड-19 इज ओवर, तो क्या अब आपके लिए क्या वाइज क्या होगा, आप ऑनलाइन बैठ के तैयारी करें या आप अकेडमी में जाके तैयारी करें। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर कोविड-19 ना भी हो, अगर अकेडमियां खुली भी हो, तो बहुत सारे मसले हैं कि आप लोगों को अकेडमीज के साथ दरपेश होते हैं, क्योंकि डे इन डे आउट आपका कह लें कि स्कोर को कॉम्प्रोमाइज करा रहे होते हैं। वो मसले कौन कौन से हमको हम देखते हैं। नंबर 1, टाइम वेस्टेज, तैयार होके जाना, ट्रैवलिंग तैयार होना, फिर ट्रैवलिंग टाइम, वहां पे फिर वेटिंग टाइम, फिर वहां पे एक स्टूडेंट जो रैंडम क्वेश्चनिंग करते हैं उसका टाइम। सो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, राइट। सो एक तो टाइम वेस्टेज आपका बड़ा मेजर मसला है, टाइम वेस्टेज जो है ये एक मेजर मसला है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है, नंबर 2 पे आपकी जो लर्निंग है वो पर्सनलाइज नहीं है। जो टीचर लेक्चर दे रहा है या जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं। आपकी लर्निंग पर्सनलाइज होनी चाहिए कि आपके मुताबिक या आपके कह लें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक आपको लर्निंग कराई जाए। जो एरियाज आपके वीक है वहां पे आपका ज्यादा टाइम लगे, जो एरिया स्ट्रॉन्ग है वहां पे कम टाइम लगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका टाइम एक तरह से वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद टेस्टिंग सिस्टम के अंदर बेतहाशा मसले होते हैं। आज टेस्ट हुआ, कई दफा हफ्ते बाद डिस्कशन होती है, जब उस टेस्ट का स्कोप पूरी तरह से बाहर निकल चुका होता है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो है ये भी इंश्योर्ड नहीं होती। जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है दिस इज ऑल्सो नॉट इंश्योर्ड, ठीक है, ये एक और बड़ा मसला है। और उसके बाद जो कॉस्ट है वो बड़ी हाई है। तो ऑफ कोर्स अगर आप एकेडमी को ज्वाइन करते हो उसमें आपकी एक तो एकेडमी की कॉस्ट 25-30 हजार इवन 40 हजार के करीब फीस ले लेते हैं आपसे, राइट। और दूसरे नंबर पे ट्रेवलिंग की कॉस्ट, और इसके अलावा अगर बुक्स वगैरह रिसोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं उसकी कॉस्ट। तो ये सारे के सारे मसले हैं जो कि आपके साथ आ रहे होते हैं, राइट। सो ये अगर कोविड-19 ना भी हो तो मैं ये समझता हूँ कि एकेडमी जाके तैयारी करना ये आपके लिए काफी हद तक, जहां पे आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लेके आता है वहां पे बहुत सारे आपके पार्ट पे लॉसेस भी लेके आता है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है, यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन सोल्यूशन। टॉप ग्रेड से पहले कोई भी टेलर मेड या कस्टमाइज्ड ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं था। टेलर मेड या कस्टमाइज जो है वो ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं था। टॉप ग्रेड में हमने फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर सोल्यूशन ये डेवलप किया है। अब हम उसकी तरफ डिस्कशन करते हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सीन है इसके अंदर हमारे पास ये हमने बेसिकली कह लें कि एक ब्राउजर ऐप बना दी है, एंड्रॉइड और आईओएस ऐप भी बना दी है। बेसिकली इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस और फुल लेंथ पेपर्स, ये सब कुछ मिल जाएगा।
सादा सी बात ये है, आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी एकेडमी चल के आपके घर में आ गई और आपको मुकम्मल तैयारी करा रही है, राइट। इसके अलावा हम आपको वर्चुअल क्लासरूम्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकें, राइट। वीडियो लेक्चर्स, फास्ट वीडियो नोट्स, क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर्स, इसके थ्रू आप घर बैठे मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं मोबाइल की मदद से, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है, लैपटॉप से और भी ज्यादा कन्वीनियंटली तैयारी कर सकते हैं। अब जो topgrade.pk का AKU प्रेप का जो सेशन है ये 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। वैसे तो कंटिन्यूसली तैयारी चल रही है, लेकिन हमारा जो न्यू सेशन है ये 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सीन है कि इस सेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपके एंटायर जो AKU का 2020 सिलेबस है इसकी हम आपको रिवीजन करवाएंगे थ्रू द वीडियो लेक्चर्स एंड द फास्ट रिवीजन नोट्स, और उसके बाद आपसे 5 फुल लेंथ पेपर्स भी लेंगे। सारे के सारा काम हमने करना है इन अप्रोक्सीमेटली 65 डेज। ओके, उसके बाद आप देखिए कि इस कोर्स के अंदर ये आपको एक्सेस दी जाएगी, इसके अंदर 24/7 एक्सेसिबल, यानी कि जब मर्जी सुबह दोपहर शाम रात जब मर्जी फाइन। सो हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो टॉप ग्रेड का AKU का कोर्स है उसके अंदर हमने आपको 2020 के सिलेबस की पूरे की रिवीजन करवानी है, और उसके बाद फिर आपको 24 एक्सेसिबल 500 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स, उनके रिवीजन नोट्स पावर पॉइंट स्लाइड्स की शक्ल में, और उसके बाद फिर 28,000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं विद सॉल्यूशंस, राइट। इसमें आप लेक्चर लेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, फिर टेस्ट के बाद टेस्ट की डिस्कशंस होंगी, और डेली बेस पे आपके जो डाउट्स होंगे वर्चुअल क्लासरूम में हम आपको ले जाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम में आपको हम ऐड कर देंगे जहां पे आप गिवन टाइम के अंदर, डेली हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो गिवन टाइम के अंदर हम आपको वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं हर स्टूडेंट के उनको भी क्लियर कर देंगे, राइट। तो ये हमारी इसके लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने तैयारी करनी कैसे है, अब इस चीज को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसी है जहाँ पे एक टेबल आपके सामने है, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में है व्हाट टू डू, कि आपने क्या करना है, और सेकंड कॉलम में है व्हाई टू डू, क्यों करना है, और थर्ड कॉलम में है हाउ टू डू, यानी कि कैसे करना है, राइट। सो अगर आपने AKU के टेस्ट की तैयारी करनी है तो टॉप ग्रेड को यूज करते हुए आप कैसे प्रोसीड करेंगे। सीन है सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ प्रेपरेशन है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कंफ्यूजिंग को मार्क करना है। नंबर 2 पे आपने टॉप ग्रेड के लेक्चर को सुनना है। टॉप ग्रेड के लेक्चर कब सुनेंगे? लेक्चर के दौरान हमने 3 काम करने हैं। एक, हमने आपकी फास्ट रिवीजन करवानी है कि आपने पहले सिलेबस ये पढ़ा हुआ FSC के अंदर। दूसरे नंबर पे हमने आपसे पैटर्न क्वेश्चंस पूछने हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखानी है कि आप किस तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आप लोग ये इसमें जो क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकोगे। क्योंकि आम FSC A लेवल के क्वेश्चन में और इसमें ये डिफरेंस है कि एंट्री टेस्ट में 100% क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए हुए होते हैं, यहाँ पे आपका काम सवाल का जवाब देना नहीं है, सवाल का सही जवाब ढूंढना है, राइट। तो सही जवाब क्विकेस्ट पॉसिबल वे में आपने कैसे ढूंढना है और सबसे सिक्योर वे में, ये हम आपको सिखाते हैं। आपने लेक्चर के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, और अगर कंफ्यूजन हैं आप उनको भी नोट डाउन कर लें, बाद में डाउट्स अपने टीचर के साथ वर्चुअल क्लासरूम में डिस्कस कर लें। फिर आपने स्लाइड्स को देखना है जिसकी मदद से आप फास्ट रिवीजन कर सकेंगे। बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों का कि जी हम सिलेबस को इतनी तेजी से रिवाइज कैसे करें। तो टॉप ग्रेड के जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं ये बहुत ही पावरफुल टूल है कि जो लेक्चर आपने घंटे में सुना है आप 5 मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं। अब स्लाइड्स जो हमारे FRN या फास्ट रिवीजन नोट से जाके आप लोग स्लाइड्स को देखेंगे। देखें, सबसे पहले आपने किताब को पढ़ा अपनी आंख से, फिर हमने किताब को इम्तिहान की आंख से पढ़ाया, फिर आपने स्लाइड्स को पढ़ना है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अब आपने, पहले आपके पास आईज ऑफ एग्जाम नहीं थी,
अब लेक्चर की मदद से और रिवीजन नोट्स की मदद से और पैटर्न क्वेश्चंस की मदद से आपको समझ लग चुकी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये इम्तिहान में कैसे पूछा जाएगा। तो अब आपने एग्जाम की आंख से किताब को दोबारा पढ़ना है, बुक पे एडिशंस कर लें, अगर जरूरत हो तो मटेरियल को क्रैम कर लें। नंबर 5 पे आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी पर्सनलाइज लर्निंग होगी, कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे कौन कौन से यहाँ से पूछे जाते हैं, और आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। इसके लिए आप स्ट्रेट अवे टॉप ग्रेड क्वेश्चन बैंक के अंदर जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ऑल क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, चाहे तो आप वहां पे सिर्फ जो आपने पहले टेस्ट दिए हैं उनमें से जो गलत हुए हैं उस सिलेबस के अंदर से उसका टेस्ट दे दें, या आपके नए क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, या टेस्ट के दौरान आपने जो स्किप किए थे अनआंसर्ड उनका टेस्ट दे दें, या आपने जिन क्वेश्चंस को टेस्ट देते हुए मार्क किया था उनका टेस्ट दे दें, या पास क्वेश्चन का टेस्ट दे दें। सो आप अपनी मर्जी के साथ क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो बहरहाल आप इसके अंदर जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, वैसे तो हम आपको एग्जैक्ट स्केड्यूल भी दे देंगे कि अभी मैं बताता हूँ स्केड्यूल लेने का तरीका क्या होगा, कि उस स्केड्यूल के अंदर हमने एग्जैक्टली बता दिया है कि कब कब क्या क्या आपने करना है, हमने डेट्स के ऊपर भी स्प्लिट कर दी है। ये तो जस्ट एक अप्रोच है ना पूरी की पूरी, कि एक टॉपिक को आप कैसे लेके चल रहे हो, उसके अंदर हमने आपको पूरे डेज के ऊपर भी स्प्लिट करके दे दिया हुआ है स्केड्यूल के अंदर, कि आपने 65 दिनों में तैयारी करनी कैसे है। ओके, सो उसके बाद फिर आप देखें कि नंबर 6 पे आप लोग क्या करोगे गिवन टाइम के अंदर, जो कि हमने रखा हुआ है इवनिंग में, हमने ये टाइम रखा हुआ है डाउट्स की डिस्कशन के लिए 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आप अपने जो डाउट्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकोगे इन द वर्चुअल क्लासरूम, राइट। तो आपके जो भी कंफ्यूजन हैं मे बी इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके या लेक्चर्स को लेके, तो कुछ भी आपके अगर कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको रिफाइन करना चाहते हो, आप अपने जो डाउट्स है इसके थ्रू आप डिस्कस कर सकते हो वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। और उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, वक्तन वक्तन जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आप लोग हाफ सिलेबस, फुल लेंथ टेस्ट भी देते चले जाओगे, राइट। तो उसका भी हमने स्केड्यूल के अंदर ही हम एडजस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो अपना सिलेबस है इसको रिवीजन में रखना है। वो इंशाल्लाह जब आपको स्केड्यूल में शेयर करूंगा उससे आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, राइट। तो ये है एक लाइन ऑफ एक्शन कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है, राइट। सो इसके नतीजे में क्या होगा, सारी प्रैक्टिस के नतीजे में अल्टीमेटली आपकी काफी हद तक एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स तैयारी हो जाएगी, और आप फुल एंड पेपर देके फर्दर अपनी तैयारी को आखिरी दिनों में रिफाइन कर लोगे। सो अगर 65 डेज हैं तो 60 दिनों में हमने एक मरतबा आपका पूरा सिलेबस पढ़ा देना है, और कई मरतबा पूरे सिलेबस के टेस्ट ले लेने हैं, राइट। और उसके बाद फिर एंड पे हमने आपसे फुल एंड पेपर भी ले लेने। तो इसमें अगर आप देखो कि बेसिकली जो एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन है, इसको अगर हम गेज करें थोड़ा सा, इसको अगर हम गेज करें तो ये सीन है कि ये ग्राफ की मदद से मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसमें ये इस ग्राफ में लेफ्ट साइड पे लर्निंग पर्सनलाइज नहीं है, जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं लर्निंग जो पर्सनलाइज होती जा रही है, जिनकी आपकी जरूरत के मुताबिक, हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक। फिर दूसरा पैरामीटर क्या है कि कन्वेंशनल तरीके से तैयारी या एडवांस तरीके से तैयारी, ठीक है। तो ये ये कन्वेंशनल एडवांस तरीके से तैयारी है। तो आमतौर पे जो इदारे हैं वो पुराने तरीके से तैयारी करा रहे हैं, जो इतना एफिशिएंट भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, और लर्निंग क्या वो पर्सनलाइज भी नहीं है। लेकिन टॉप ग्रेड जो तैयारी कराता है वो आप समझिए कि वो एब्सोल्युटली एक तो पर्सनलाइज है, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली है, हर बच्चे की नीड के साथ एग्जैक्ट वो फिट है, एग्जैक्ट मैच है, राइट। सीन है टॉप ग्रेड इट्स एब्सोल्युटली पर्सनलाइज है, राइट कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर है, पर्सनलाइज भी है बहुत ज्यादा, और रेवोल्यूशनरी टीचिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, राइट। तो इस तरह से आप इसकी मदद से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बड़ा क्लियर डिफरेंस है टॉप ग्रेड से तैयारी करने का और कन्वेंशनल सिस्टम से तैयारी करने का। कन्वेंशनल सिस्टम्स ने भी अभी लाइव कोचिंग या इस तरह के कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं कि हम भी अपने बच्चों को तैयारी करा पाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को डे इन डे आउट बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस्ड हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट 1 डेकेड, ठीक है। इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, खास तौर पे ऑनलाइन के ऊपर काम मैंने शुरू कर दिया था 2014 में, बिफोर एनीबॉडी एल्स। उस वक्त किसी और ने नहीं इस तरह से सोचा हुआ था कि ऑनलाइन सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो तब से लेके अब तक बड़ी रिसर्च करके स्टेप बाय स्टेप हमने अपने सिस्टम को डिजाइन ही इस तरीके किया है कि प्योरली ऑनलाइन हम बच्चों को कैरी कर सके। बाकी जो सिस्टम्स हैं वो प्योरली ऑनलाइन नहीं है, वो रियल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है, ऑनलाइन का साथ वो सहारा लेते हैं। हमारा टेलर मेड ऑनलाइन सोल्यूशन है और इसलिए ज्यादा पावरफुल सोल्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वन बेस्ट इन कंट्री एट द मोमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अगर टॉप ग्रेड से तैयारी करेंगे, एक तो आप अपने पैसे और टाइम बचाएंगे, इसके अलावा आप तैयारी ज्यादा बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह अपनी सक्सेस को भी यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमने एकेयू का टेस्ट भी देना है और हमने इसका अपना जो एमडी कैट है पब्लिक सेक्टर का, हमने ये भी देना है,
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम तैयारी इसकी किस तरीके से करें? तो देखिए एकेयू का जो सिलेबस है ये एमडी कैट के सिलेबस से ज्यादा है, राइट। तो अगर आपकी एकेयू की तैयारी हो जाती है तो एमडी कैट के सिलेबस की तैयारी जब ऑटोमेटिकली आपकी हो गई। अब चूंकि 2 महीने आपके पड़े हुए हैं, आप चाहें तो आप टोटली फोकस एकेयू के ऊपर कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 महीने या 65 डेज आपके पड़े हैं तैयारी के, तो आप ये टाइम टोटली एकेयू पे फोकस कर सकते हैं। इस बहाने से एकेयू की आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, आप एकेयू के टेस्ट में आपके चांसेस काफी सारे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जब एमडी कैट वगैरह होना है वो तो जाके भी होगा नवंबर में, ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो तब तक उसके बाद फिर सितंबर के बाद आपके पास अगेन टाइम होगा। अगर कोई एमडी कैट के बाद में आपने स्पेसिफिकली भी फोकस करना हुआ तो उन 2 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको, राइट। सो इसलिए ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एकेयू की से भी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये है इसकी एकेयू की एंट्री टेस्ट के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने किस तरीके से एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। हाँ, अब यहाँ पे मैं बहुत अहम बात आपको बताने वाला हूँ, और वो अहम बात ये है कि अब अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आप लोगों को फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं गाइड करता रहूं फॉर सेक ऑफ योर एकेयू एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, राइट। या आपने ओवरऑल ये जो टॉप ग्रेड का कोर्स लेना है, इसमें जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वेबिनार अटेंड किया है उन स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे 40% लेसर प्राइस पे जो टॉप ग्रेड का कोर्स है वो मैं ऑफर कर रहा हूँ। कि रूटीन इसकी जो प्राइस है, ऑफ कोर्स जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं इसके टॉप ग्रेड और पीके के, ये 20,000 है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स ये भी मेरे वेबिनार में बैठे हैं जस्ट ये 12,000 रुपीज पे करेंगे। और अब इसका इस डिस्काउंट को अवेल करने का तरीकाकार क्या होगा कि अगर आपने गाइडेंस लेनी है या डिस्काउंट अवेल करना है, लाजमी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें ही। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वेबिनार डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय सेंडिंग फॉलोइंग डिटेल लाइक नेम, सिटी, एफएससी मार्क्स वगैरह अपने इस नंबर पे आप लोग सेंड कर दें 30 जून तक। 30 जून तक, क्योंकि यकम को हमारा सेशन शुरू हो रहा है, यकम जुलाई को, उससे पहले पहले आप लोग ये सेंड कर दें डिटेल्स अपनी, आपको इंशाल्लाह हम गाइड करना शुरू कर देंगे। और हमारा जो एकेयू का 65 डेज का स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के अंदर हमने डेली बेस पे आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, रीजनिंग एंड मैथ रीजनिंग, इन सब का हमने स्केड्यूल बना दिया हुआ है। और हर एक के बारे में हमने लिख दिया कि ये टॉपिक्स तैयार करने हैं और इस तरीके से करने हैं और इतना इतना टाइम लगेगा। तो डेली बेस पे 8 से 10 घंटे ऑन एवरेज आपके लगेंगे। और इसमें टेक्स्ट बुक की स्टडी भी शामिल है, इसमें टॉप ग्रेड के लेक्चर्स भी, रिवीजन नोट्स भी, इवन हमारे क्वेश्चन भी शामिल है। तो इन सब की मदद से आप लोग जो है वो कहते हैं तैयारी करते जाओगे। आपको पहले से अंदाजा होगा कि हमने इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना है। ऑलराइट, तो इसके अंदर फिर नेक्स्ट आप देखो कि अगर फिर भी अगर आप कोई मजीद को फीडबैक या सजेशंस वगैरह देना चाहते हो, ये मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है जो पहले नंबर दिया मैंने, ये टॉप ग्रेड का ऑफिशियल एकेडमिक्स का नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप अपनी डिटेल्स भेज दो, हम आपको एकेयू के कोर्स के अंदर ऐड कर देंगे, एकेयू के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, वहीं पे आपको स्केड्यूल भी दे देंगे और मजीद जो गाइडेंस होगी वो भी वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो अगर आपने कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी भी मैं अपने मोबाइल फोन चेक कर लेता हूँ, अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दो, या मैं अपने आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने बात करनी है तो वो मेरे से बात भी कर सकता है। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रन करने लगे हैं, तो लेट मी अनम्यूट यू पीपल। तो अब मैं आप सब लोगों को अलाउ कर रहा हूं कि जो बच्चा भी बात करना चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट करे और मेरे से बात कर ले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा जो भी बच्चा बात करेगा आपने अपना नाम और आप किस सिटी से हैं ये जरूर बताना है। सर मैं उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। उमर, आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से सर बात मेरा कर रहे हो, क्वेश्चन ओके। ये सर मेरा क्वेश्चन ये कि हम ये की प्रिपरेशन के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करें, और यानी सेट बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि सर मैं लास्ट टाइम भी आया था तो आपने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं एमडी कैट पर ज्यादा फोकस करूं। तो सर आप मुझे सजेस्ट करें कि अभी फिलहाल मुझे 2 मंथ्स क्या एमडी कैट पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ये टेक्स्ट बुक का भी लाजमी सर रेकमेंड कर रहे हैं। देखिए आपका जो इन्होंने दोबारा क्वेश्चन दूसरे बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है लाहौर से, और ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ।
इन्होंने ये कहा है कि एक तो जो मैं अपनी जो बुक्स हैं वो कौन सी यूज करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चलो अंडरस्टूड है स्ट्रेट अवे कि उसके लिए तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी है, अगर आप केपीके से हैं आपने वहां की टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है। ठीक है, मैं अभी सिलेबस को देख रहा था, एकेयू का सिलेबस सारी टेक्स्ट बुक्स ही कवर कर रही है। ठीक है, उन्होंने भी ये सोच के डिजाइन किया हुआ है कि सारे के सारे बच्चे, मतलब सारे पाकिस्तान के बच्चे इसके अंदर अपीयर हो सके, इस सिलेबस को प्रिपेयर कर सके। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए आप लोगों ने एफएससी की, और अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो ए लेवल की टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है। 2 महीने में आपके पास इतना टाइम हरगिज नहीं है कि आप नई किताबें पकड़े। आप एफएससी के बच्चे हैं तो आप ए लेवल की किताबें पढ़ने बैठ जाएं, या आप ए लेवल के बच्चे तो एफएससी की किताबें पढ़ने बैठ जाएं। आपने जहां से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वहीं से आपने तैयारी करनी है। हाँ, जहां तक बात आती है कि साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग की, तो इसके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो अगर आप बुक को लेके पढ़ोगे उससे आपको काफी सारा टाइम लगना है। बुक से टॉपिक को समझना, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर उसके आंसर्स को देखना, तो ये काफी टाइम टेकिंग है, टाइम आपका शॉर्ट है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोग टॉप ग्रेड से प्रिपरेशन कर लो, खासतौर पे साइंस और मैथ रीजनिंग की, कि आपको पहले लेक्चर दिया जाएगा, फिर रिवीजन नोट्स भी हैं, फिर टेस्ट भी हैं, तो वहां से आपकी इन दोनों सब्जेक्ट की ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर आपने कोई किताब पढ़नी ही है, आप कहते हैं सर लाजमी हमें किताब बताएं ही बताएं, तो फिर उसके क्या, वो जो बैरन्स की सेट है वो मैं रेकमेंड करता हूँ। बैरन्स की सेट साइंस और मैथ रीजनिंग के लिए, वो वहां से आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। सर मैं फैसलाबाद से सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हो? मैं फैसलाबाद से सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी सैफुर रहमान। जी सर, क्वेश्चन ये है कि सर पीडीसी के रूल्स के मुताबिक एकेयू में मैं पंजाब से हूँ, क्योंकि तो एकेयू में एडमिशन के लिए पंजाब का यूएचएस टेस्ट देना पड़ेगा कि एनटीएस देना पड़ेगा? ओके ठीक है, मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सॉरी, मैं अभी उमर के क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट था उसको मैं स्किप कर गया लाहौर से। तो सेकंड पार्ट ये था कि सर मैं अभी अपनी तैयारी के अंदर, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देता हूँ बेटा, ये फैसलाबाद से सैफुर रहमान का, पहले उमर के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर दे लूं कि सर, उन्होंने कहा कि सर मैं 2 महीने के लिए मैं फोकस करूं एकेयू पे या एमडी कैट पे। पहले फोन पे उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था, मैंने कहा था बेटा फिलहाल आप एमडी कैट पे फोकस करो, क्योंकि उस वक्त एमडी कैट की डेट के बारे में कोई पता नहीं था। अब बाकायदा तौर पे ये वीसी साहब ने, जावेद अकरम साहब ने अनाउंस किया कि नवंबर से पहले नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि नवंबर से पहले नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि 2 महीने आप चाहो तो टोटली भी एकेयू पे फोकस कर सकते हो। और अगर आपने एकेयू की तैयारी कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एकेयू की तैयारी कर ली, तो समझ ले एमडी कैट की तैयारी आपकी वैसे ही 100% हो गई है। तो एकेयू की तैयारी के अंदर एमडी कैट की तैयारी शामिल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बायो में कुछ ना कुछ कंटेंट आप एक्स्ट्रा ही करोगे। सो एमडी कैट का 100% सिलेबस एकेयू के सिलेबस के अंदर शामिल है, सिवाय इंग्लिश के। ठीक है, तो आप फोकस कर सकते हो एमडी कैट के ऊपर, इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो दूसरे बच्चे ने सैफुर रहमान ने जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये पूछा कि एकेयू के लिए एमडी कैट पंजाब ही देना पड़ेगा या एनटीएस देंगे? नहीं बेटा, ना एमडी कैट पंजाब उन्होंने मानना है, ना उन्होंने एनटीएस मानना है। एकेयू 2 बेस पे एडमिशन देता है, जहां एकेयू एडमिशन देगा अपने एंट्री टेस्ट यानी कि एकेयू एंट्री टेस्ट के बेस पे, जहां एकेयू एडमिशन देगा आपको इंटरनेशनल जो सेट का एग्जाम होता है या इंटरनेशनल एमकैट का एग्जाम होता है, नॉट द लोकल एमडी कैट या एमकैट, जो इंटरनेशनल एक एमकैट का एग्जाम होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल होता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। तो सेट या एमकैट के स्कोर को आप सबमिट करवा देते हैं, तो उसकी बेस पे भी वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, सो आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि एमडी कैट पंजाब और एनटीएस से एकेयू की तैयारी, एकेयू में दाखिला नहीं होना, उसके लिए आपको एकेयू का टेस्ट देना पड़ेगा, या अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आप सेट या ये जो है सेट या इंटरनेशनल एमकैट, इसकी बेस पे आप दाखिला ले सकते हैं। सर काइंडली मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन कर सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ? सर मैं काइंडली थोड़ा और सर काइंडली ये बता दें कि एक्चुअली मैंने ना पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक एकेयू की हेल्पलाइन पे भी पूछा था, वही कह रहे थे कि जब आपने प्रोविंस चेंज करना होता है ना, तो पीएमडीसी का ये रूल है कि जहाँ आपको पता नहीं अपने का वो यूएचएस का टेस्ट देना होगा या एनटीएस का देना होगा। तो ये मैं काफी कंफ्यूजन का शिकार हूँ। मैं समझ गया हूँ। इसके अंदर बेटा जहां तक बात है ना पब्लिक सेक्टर में दाखिले के लिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर से मुराद है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिले के लिए ये बहुत ज्यादा अहम है कि आपका प्रोविंस चेंज करना। ऑफ कोर्स अगर आप इलीगली चेंज करते हैं तो वो क्राइम में शामिल होता है, ठीक है जी। लेकिन वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में दाखिले के लिए है। एकेयू का पूरे कंट्री के लिए ओपन मेरिट है, तो एकेयू के लिए लिमिटेशन नहीं है ये वाली।
ठीक है। ओके वो सर, जो ठीक हो लिमिटेशन गया, बताते हैं वो किस, जैसे फर्ज करें आपने पंजाब में आप रहे हैं, पंजाब से आपने एफएससी की, यहीं का आपका डोमिसाइल है, तो यहाँ से अब आप ये नहीं कर सकते कि आप वहां पे वहां का डोमिसाइल बनवा के वहां के एग्जाम में पेयर हो जाओ। टेक्निकली ये एक क्राइम है। अगर लेटर ऑन किसी स्टेज पे ये चीज पकड़ी जाती है तो आपकी डिग्री, अगर उस वक्त आपने डिग्री ले भी ली होगी, वो कैंसिल होने के चांसेस है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप जहाँ मर्जी जाए एडमिशन लें, प्राइवेट सेक्टर में आप पंजाब में हैं, आप भले सिंध में चले जाएं, आप केपीके में चले जाएं, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। समझ आ गई आपको? ओके सर, जी सर, जी जी। किसी बच्चे का क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लें। सर ये क्वेश्चन है मेरा, अहमद बिलाल बोल रहा हूँ मैं मुल्तान से। अहमद बिलाल, अब आप बात करेंगे प्लीज। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सर, मुल्तान से बोल रहा हूँ मैं। सॉरी, मुल्तान से बात कर रहे हैं आप? ओके, गुड। जी सर। सर मैंने रिसेंटली ना मिड मई में ज्वाइन किया था टॉप ग्रेड, ठीक है ना? ओके, किस कोर्स के लिए ज्वाइन किया था आपने? AKU के लिए ज्वाइन किया था मैंने। AKU को, ओके ओके। तो सर अब आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई से न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो क्या वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है? जी जी बिल्कुल, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंशाल्लाह जो ऑलरेडी टॉप ग्रेड के पेड स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की। अभी मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट सेशन में उन लोगों को भी इनवाइट करूंगा। तो आज वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन टॉप ग्रेडर्स थे, अभी वो उन सारे स्टूडेंट्स को मैंने अलग से ब्रीफिंग देनी है कि उनको हमने कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह हम 1 जुलाई से रेगुलर प्रॉपर स्केड्यूल्ड वे में लेके चलेंगे। आप लोगों को डाउट्स डिस्कशन के लिए ग्रुप्स के अंदर ऐड करेंगे। वहां पे आपको टीचर अवेलेबल होंगे जिनके साथ आप अपने डाउट्स आप डिस्कस कर सकेंगे। मैं खुद अवेलेबल होऊंगा जहां पे आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट कर सकेंगे। कोई रहनुमाई चाहिए वो हम आपको देंगे, तो इंशाल्लाह विल कैरी यू। और ये काम जो है आप लोग बस ये काम हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले कर लेंगे। एक और क्वेश्चन काइंडली आपसे कर सकता हूं? अभी थोड़ा सा सैफुर रहमान आप वेट करेंगे, सैफुर रहमान आप वेट करेंगे, की थोड़ी टर्न है, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी, अब कौन बात कर रहा था? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूं, अहमद। आप थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज और नाम बताएं अपना। मैं अहमद बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। अहमद, आप इस्लामाबाद से बात कर रहे हो? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अगले साल AKU का टेस्ट देना है, तो मैं अभी वाला जुलाई सेशन लूं या फिर बाद में कोई सेशन होगा उससे पहले? हाँ, ये इसके लिए आप ये कर सकते हो कि मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए आपके पास जो वे आउट है वो ये है कि आप अभी से हमारी 2021 वाले सेशन की सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, और जो भी कंटेंट आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने पढ़ना अपना एफएससी का है, या आप एफएससी के स्टूडेंट हो या A लेवल के स्टूडेंट हो? A लेवल्स का। A लेवल के, ओके। आपने अपने A लेवल की तैयारी करनी है, लेकिन जो भी कंटेंट आप A लेवल के लिए पढ़ोगे उसके क्वेश्चंस को आपने हमारे टॉप ग्रेड से भी कर लेना है। अब पूरे साल की यानी कि 2021 के सेशन की आप वो सब्सक्रिप्शन ले लो, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी A लेवल की तैयारी हो रही होगी और अगले साल आपको 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस नहीं करना पड़ेगा। अब उसी सिलेबस को पूरे साल 1.5 साल के अंदर तसल्ली से तैयार करोगे। ठीक है, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो हो सकता है जल्दी हो जाए। इस तरह तो कोविड वाली सिचुएशन थी ना, डिले भी हुआ। बिल्डिंग क्या होती है? तो हाँ सर, AKU के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या आता है? प्रोफाइल बिल्डिंग में कुछ नहीं आता। प्रोफाइल बिल्डिंग में आपका एफएससी का अच्छा स्कोर सबसे बड़ी प्रोफाइल है, फिर AKU में अच्छा स्कोर उससे भी बड़ी प्रोफाइल है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फिर इंटरव्यू के अंदर आपको आपने मतलब ऑफ कोर्स दे वांट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स विद स्पेसिफिक माइंडसेट। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो शॉर्टलिस्टेड बच्चों का इंशाल्लाह इंटरव्यू में के लिए मैं अलग से गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा। बस ये 3 चीजें ही हैं, तीनों चीजें। अस्सलाम वालेकुम सर, रेहान बात कर रहा हूं सर। वन स्टूडेंट वन टाइम प्लीज। हमजा बात करें, हमजा। जी सर, हमजा बोल रहा हूं सर, सियालकोट से। जी हमजा बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर क्वेश्चन बेसिकली 2 है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने भी अभी जैसे पहले किसी ने बताया कि मैंने टॉप ग्रेड मई के अंदर या मई से थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया था, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसको आपने कहा 1 जुलाई से दोबारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको किस तरह अवेल करना है मैंने? बेटा उसके लिए हम आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉप ग्रेड के ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, यू पीपल आर ऑल वेरी डियर टू मी, तो आप सब लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम नए सेशन के अंदर लेके जा रहे हैं। स्केड्यूल्ड वे में तैयारी कराएंगे अब आपको। ठीक है, और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, मिल जाएगी, पूरी गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने खास तौर पे काफी ये सुना है कि जो AKU के लिए स्पेशली जो A लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी एज होता है, वो इंटरव्यू में उनको प्रेफर करते हैं। मैंने अब FSC की हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाकई A लेवल्स वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं? AKU वालों को जो एज होता है ना, जो A लेवल वालों को जो एज होता है वो इसलिए होता है कि AKU की जो A लेवल की बुक्स है वो ज्यादा कंसेप्चुअल है और AKU का एंटिटेस ज्यादा कंसेप्चुअल आता है। लेकिन अगर एज FSC स्टूडेंट भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है।
अस्सलाम It's all about the concepts. सर जी ये एक फीमेल भी बोली है, प्लीज आप बात कीजिए. Sir, I'm Minahil from Lahore. You are Minal from Lahore. Minahil. Minahil, okay, Minahil. Sir, आप कह रहे हैं कि जो हम लोग बुक्स पढ़े हैं तो हम लोग अपने जो टेक्स्ट हैं वही पढ़े हैं. जी तो जी. लाइक हमारे पास टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड नहीं है एफएससी जो ए लेवल्स AKU वाले टेस्ट में इंक्लूडेड है और वो ए लेवल्स में नहीं इंक्लूडेड, लाइक वैरायटी ऑफ लाइफ वगैरह. तो जी हम जी. लोग क्या ए लेवल्स वाले को अगर हम लोग एफएससी वाला सिलेबस पढ़ते हैं तो वो एमकैट की भी हमारी साथ साथ तैयारी हो रही है. तो हम लोग एफएससी वाली पढ़े हैं बट लाइक ए लेवल्स वाले ज्यादा उसका प्रेफर्ड होता है. तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट? अच्छा, आपने ऑफ कोर्स एमडी कैट पंजाब भी देना होगा और आपने एकेयू भी देना होगा, ऐसे ही है ना? जी जी. इसमें एमडी कैट पंजाब के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो ये कहता है कि जो बच्चे एफएससी की बुक से तैयारी कर लेते हैं ना, एमडी कैट पंजाब में उनको एज मिल जाता है. क्योंकि ए लेवल के बच्चों के साथ मेरा खास तौर पे एक्सपीरियंस है. मुझे स्पेशली पता है कि बहुत सारी जगहों पे ये ब्लॉक्ड होते हैं. खास तौर पे केमिस्ट्री इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है. उसके बाद फिर किसी हद तक ओवरऑल बायोलॉजी भी, फिजिक्स में और उसमें रिलेटिवली ये अच्छे होते हैं इंग्लिश में. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एमडी कैट पंजाब के लिए अगर आप आई वुड से आप एफएससी की बुक्स पे शिफ्ट हो जाएं. हाँ, ए लेवल के बुक्स को भी साथ रखें, वहां से भले क्विकली रिवाइज करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करके फिर आप उसकी तरफ चली जाएं, एफएससी की बुक्स की तरफ चली जाएं. एफएससी की बुक आप जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी एफएससी की बुक्स की फर्स्ट स्ट्रेट मुकम्मल कर लें. क्योंकि एंट्री टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो स्ट्रेट बुक की लाइंस होती हैं, स्ट्रेट बुक की लाइंस होती हैं. ठीक है, तो ये इसलिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर लाइक एफएससी की बुक्स के ऊपर जाएं. हाँ, एकेयू के लिए आप भले ए लेवल से कर लें, डजंट मैटर. Everyone can hear you, bro. सर मुझे लगता है सर लीक करेंगे यार. Hello, can you hear me? This is Imran from Faisalabad. Yes, I can hear you. फरमाएं सर, आगे भी बोल दें. This is Imran from Faisalabad. Can you hear me? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ. Yes, my son is studying A level, and in this pandemic he quit the A level and started studying FSC books. Would you recommend he should start A level books for AKU? अच्छा, इसमें जो ना मैं वैसे पर्सनली, चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका बड़ा क्लियर आंसर देता हूँ कि आपके बच्चे का जो अल्टीमेट जो बिगर पिक्चर टारगेट है ना, वो एमडी कैट पंजाब ही है. रीजन आपकी 3500 सीट्स हैं और बहुत कम फीस है, और एकेयू की जस्ट 100 सीट्स हैं. No. Our main target is AKU. अच्छा, आपका जो मेन टारगेट है वो एकेयू है, तो फिर ठीक है. Yeah, no MCAT. ठीक है, अगर आपका मेजर टारगेट एकेयू है. अच्छा, स्कोर्स इसके कैसे हैं वैसे? आपके बेटे के स्कोर्स कैसे हैं? Score always in O and A's. That's really brilliant. तो मैं फिर यही कहूंगा कि ठीक है, इसके लिए फिर अभी अपनी ए लेवल की बुक के साथ स्टिक करें. So the topics which are in the syllabus but not in the A level books, he should study more that topics. हाँ, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा, बजाय कि वो बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर जाके उलझे, उन टॉपिक्स के लिए स्ट्रेट अवे जो जिस तरीके से हमने टॉप ग्रेड में कम से कम टाइम में प्रिपेयर कराए हुए हैं ना, बस वहां से प्रिपेयर कर ले. उनका लेक्चर सुने, रिवीजन नोट्स देखे, टेस्ट अटेम्प्ट कर ले. अगर वो बुक्स में जाएगा वो उलझना शुरू हो जाएगा वहां पे. उससे ज्यादा बेहतर है कि जो टॉपिक्स हैं वो टॉप ग्रेड से तैयारी कर ले. Thank you. Nice meeting, sir. Thank you very much. Hello. जी. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जरियान अली, अस्सलाम वालेकुम सर. बात करो प्लीज. इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. He wants to talk. Yes sir, I'm Zarian Ali from Lodhra. Sir, my question is that I have scored 441 out of 505 in first year, and now I have applied to Aga Khan University. So sir, what would be the criteria for me, as you said that the AKU test also counts the FSC percentage score for your admission? हाँ, तो अगर आपका AKU के टेस्ट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपके एडमिशन के बिल्कुल चांसेस हैं AKU के अंदर.
ठीक है। तो उन्होंने जस्ट वो आपके, चूंकि आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा स्कोर आएगा, अच्छे स्कोर में आपका स्कोर गिना जाएगा ये वाला। सो आप होल हार्टेडली तैयारी करें AKU के लिए, पूरी फाइट भी करें, लेकिन ऑफ कोर्स MD कैट पंजाब को भी अपने फोकस में रखना लाजमी तौर पे। यस सर। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सैफ साहब दोबारा आए हैं जनाब, सैफ साहब हेलो। बोलें। सलाम वालेकुम। सलाम को थैंक यू सर। सर काइंडली मैंने ये पूछना था आपसे कि सर AKU में जो इंटरव्यू है इसकी बड़ी वेटेज है और बाद में उन्होंने फाइनली सिलेक्शन भी 300 में से 100 में से यही करनी है। तो सर काइंडली ये बता दें कि उसमें वो इंटर्नशिप्स को डिमांड करते हैं कि आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई हैं, आपकी हॉबीज क्या है। तो आजकल मतलब वैसे तो कोविड-19 है, सारा बाहर ऑफ है, तो हम कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं? देखिए इसमें जो ना ये है कि अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप इंटर्नशिप्स वगैरह पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें। जो आपकी अपनी पहले की प्रोफाइल है स्कूल कॉलेज वगैरह की, बस आप उसी को यूज करते हुए उसी प्रोफाइल को आप आगे यूज करें। ये जो चीज है ना, ये इंटरव्यू के अंदर ये कवर होनी है, उसके लिए मैं आपको अलग से टिप्स दे दूंगा। अगर आप लोग इंटर्नशिप करने चले जाएंगे पहले 2 महीने, तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टेस्ट को क्लियर करना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए इंटर्नशिप नहीं चाहिए। ठीक है, वंस यू क्लियर द टेस्ट, इंटरव्यू के लिए देखिए दरमियान में बाद में टाइम भी होगा, शॉर्टलिस्ट आप हो गए फिर आप इंटर्नशिप कर लेना। ठीक है, that's a better approach I can say. You should have to मैं अहमद बात कर रहा हूं कराची से। the right sequence with the right priority. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वकार ज़ेब साहब बात करना चाह रहे हैं। वकार ज़ेब जी आप बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। My name is Vikas Zeb. I'm from Pata, KFK. Okay. Actually सर कौन सी मीन साइंस रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए हम कौन सी बुक यूज करें? एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ ये आया था पहले जब 2019 मैंने अप्लाई किया था, बट उसने बताया कि एक्चुअली KPK एंड पंजाब एंड बलूचिस्तान इसके लिए सीट नहीं है क्योंकि ये डोमिसाइल पे डिपेंड करता है ना। तो मैंने पहले किया था बट वहाँ ये सिचुएशन थी। तो अभी KPK वाला अलाव है, आई मीन अप्लाई कर सकता है और टेस्ट दे सकता है। एंड अनदर इशू एक्चुअली सर ये कि कौन सी साइंस और मैथ्स के लिए कौन सी बुक यूज करे एंड हाउ टू जॉइन द टॉप ग्रेड। ओके, इसमें जो है देखेंगे इसमें AKU का एंट्री टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, वो बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गए ना, लाइक वो बहुत सारे रिसोर्सेज पकड़ लेते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो तैयारी कर सके। आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी KPK की टेक्स्ट बुक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, साइंस और मैथ रीजनिंग के लिए आप अगर आपने यूज करनी है तो आप सेट बैलेंस की यूज कर लेना, जैसे मैंने पहले रेफर किया है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको काफी टाइम लगेगा। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि जो टॉपिक आपको खुद वहां से 4 घंटे में समझना है, आप टॉप ग्रेड का लेक्चर सुनो, वहां से आप आधे पौने घंटे में समझ लो। ठीक है, तो वो ये ज्यादा स्मार्टर अप्रोच होगी। बाकी आपने क्वेश्चन पूछा कि टॉप ग्रेड को कैसे ज्वाइन करना है, तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दें, जो मैंने नंबर दिया हुआ है। ये मैं दूसरी स्लाइड पे मैं जाता हूँ, होल्ड ऑन, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके आपके सामने एक नंबर पे आपके सामने मैं रखता हूँ। दैट्स देयर। तो यहाँ पे इस नंबर पे आप लोग अपनी जो व्हाट्सएप पे डिटेल्स हैं वो सेंड कर दें। इसमें फायदा ये होगा कि आप लोगों को 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि कोर्स की फुल प्राइस 20,000 है, आपको ये 12,000 में आपको मिल जाएगी, टिल एग्जाम आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वहाँ पे खाली साहब होते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं, बेटा बात करें आप। सर मैंने ना वो मैथ रीजनिंग और ओनली साइंस रीजनिंग 2 सब्जेक्ट्स में हम टॉप ग्रेड ज्वाइन कर सकते हैं? हमने हमारा जो कोर्स है वो फुल फ्लैज ही ज्वाइन करेंगे। 2 सब्जेक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिवली हम सेपरेटली, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, पूरे सीक्वेंस को लेके चलना है, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए फिर वो हमारे लिए लॉजिकल नहीं रहेगा। तो वो ऑलरेडी इतना ये लो कॉस्ट में है, फुल को ज्वाइन करें। बल्कि उसके अंदर देखिए आपको फायदा इसलिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपने फुल फ्लैज नहीं भी जाना ना, तो कम से कम आपके जो वीक टॉपिक्स हैं या एटलीस्ट जो AKU के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको सिर्फ वहां से तैयार करें, तो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इट्स ऑल द वे बेनिफिशियल फॉर यू। सर एक बात, सर मैं अहमद बात कर रहा हूं कराची से। और FSC में हाई
मैं काविश बात कर रही होल्ड ऑन प्लीज, ये कौन बात कर रही हैं आप? सर हेलो, अयान फ्रॉम घोटकी सर। दोबारा बोलिएगा प्लीज। अयान फ्रॉम घोटकी सर। अयान फ्रॉम घोटकी, यस अयान आप बात कीजिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये कि एंट्री टेस्ट हो जाने के बाद क्या आपकी जो एकेडमी है थोड़ा हमें इंटरव्यू के बारे में बता सकेगी कि कैसे हम उसको जी टैकल जी करें? इंशाल्लाह, मेरा जो अल्टीमेट ऑफ कोर्स टॉप ग्रेड का भी जो मिशन है वो यही है कि हमने बच्चों को उनके करियर्स के अंदर सक्सेसफुल बनाना है। तो हमारा आपका साथ जो सिर्फ एग्जाम तक नहीं है इंशाल्लाह, मैं अभी हमने जिस तरह के सिस्टम्स डेवलप किए हैं हम आपको आगे चल के आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस तक के अंदर भी गाइड करेंगे। अगर आपके एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा कि कौन सी किताबें लेनी है और किस किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है अपनी स्टडीज को। इंशाल्लाह अब टॉप ग्रेड आपको खास तौर पे टॉप ग्रेडर्स की के लिए मैं लाजमी तौर पे कमिट करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो गए तो मैं आपको वक्तन फक्तन एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा। पूरा इसके लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हमने पूरा कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किया है जस्ट टू गाइड यू पीपल। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने नाम जो है, जैसे एक ये स्टूडेंट नाम बताओ 1 2 3 4 रखा हुआ है, कोशिश करें कि अपने नेम जो है वो प्रॉपर नेम्स रखें ताकि मैं आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकूं। जी बेटा। वालेकुम सर। अब्दुल बात कर रहा है जी, अब्दुल रहमान प्लीज बोलिए। सर मैंने ना कुछ टॉपिक्स देखे थे केमिस्ट्री में एकेयू सिलेबस में, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह, जो कि हमारे एफएससी के सिलेबस में नहीं है। फिर मैंने वो टॉप ग्रेड का ना वो ट्रायल भी लिया था, उसमें भी वो मेंशन नहीं हुए मतलब। और काफी और टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स जैसे बायोलॉजी में वायराइड्स हैं और काफी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जो हमारी एफएससी की बुक्स में नहीं है। तो वो फिर कहाँ से प्रिपेयर करना है? वायराइड्स वगैरह तो मैंने खैर एक्सप्लेन किए हैं हमारे बायोसिस के अंदर। सर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री और मुख्तलिफ चीजें जो हैं। ठीक है, ये जो कुछ ना कुछ जो यूनिक टॉपिक्स हैं इनको अगर आपकी नजर में कोई है, अभी आज ही हमने दोबारा फिर पूरे कोर्स को हमने रिव्यू किया है और उसके अंदर कुछ नए कंटेंट्स भी हमने ऐड किए हैं। तो इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज फील होती है कि ये डेफिशिएंट है किसी भी एंगल से, तो आप जो इसकी डिटेल है, ये मेरा पर्सनल ये व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैं आपको भी दे देता हूँ। ये डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे आपने सेंड कर देना कि सर ये वाला कंटेंट है जो कि मैं स्पेशली रिक्वायर्ड है। तो इंशाल्लाह हमारे लिए हमारे सिस्टम्स बड़े अजाइल और अडॉप्टिव हैं, हम बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इंशाल्लाह हम उस कंटेंट को भी जल्दी से रेडी कर देंगे अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। सर काइंडली साइंस रीजनिंग बहुत को शुक्रिया, चेक थैंक यू सर। कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अहमद बात कर रहा हूं कराची से सर। अनुषा मुगल आई हैं, अनुषा मुगल प्लीज बात जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अनुषा मुगल फ्रॉम कराची। मुझे आपसे पूछना था कि topgrade.com के अलावा कोई ऐसी वेबसाइट या बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली? इसमें topgrade.pk के अलावा जो है एज सच मैंने बहुत सारी वेबसाइट को स्टडी किया था। ऑफ कोर्स जब मैंने टॉप ग्रेड को बनाया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी पे भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सका। ओके एंड सर, मैंने एक क्वेश्चंस की बुक का प्रैक्टिस ही नाम करनी सुना है। था। देखिए क्वेश्चंस ही की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इस वक्त आगा खान के कोर्स के अंदर 28,000 एमसीक्यूज हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इतने, और वो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं विद सॉल्यूशंस। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी और इंस्टीट्यूशन होगा रियल वर्ल्ड या ऑनलाइन जो इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक ऑफर कर सकता है। ये हमारी बहुत लंबे अरसे की मेहनत है जो हम यहाँ पे आपको हमने ये फीड करके दी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये कौन बात कर रहा है? मोहम्मद इमरान। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी शमशेर हैदर बात कर रहे हैं। शमशेर हैदर बात करें, कहाँ से बोल रहे हैं आप? शमशेर हैदर फ्रॉम व्याडी सर। फ्रॉम व्याडी से। आपकी आवाज शमशेर कट के आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि अगर मैं ज्वाइन कर, बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। टॉप ग्रेड ना। जी जी बोलिए सर, अब आ रही है आवाज? जी हाँ, सर अगर मैं टॉप ग्रेड ना ज्वाइन कर सकूं तो क्या सेट की बुक्स मेरे लिए काफी हैं? हाँ सेट की बुक्स काफी आपको तैयारी काफी तो है, लेकिन वहां से तैयारी करने में आपके लिए मुश्किल होगी। टाइम आपको क्योंकि 2 महीने में आप कवर नहीं कर पाओगे। सर मैंने पहले काफी पढ़ी हैं उन्हें, तो काफी कवर की हुई हैं बस। फिर हो सकता है आपके लिए काफी हो। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि काफी बच्चों ने आपसे पूछा ए लेवल्स के जो बच्चे हैं कि हम क्या करें तैयारी के लिए, और आपने ये उनको रिकमेंड किया कि आप ए लेवल की ही बुक्स पढ़ें। लेकिन जहाँ तक मैंने सिलेबस चेक किया, मैंने ए लेवल किया हुआ है, तो
आसमान जमीन का फर्क है। तकरीबन 60% या 50% सिलेबस चेंज है AKU का और A लेवल का, खासकर बायो और फिजिक्स तो बहुत ज्यादा चेंज है। तो उसके लिए तो हमें मजबूरन भी जो है FSC की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देखिए मैं ना यहाँ पे आपकी बात में समझ गया हूँ, सिलेबस मैंने भी देखा है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि जो मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम का ट्रेंड है ना, वो यही है कि जो टॉपिक्स कॉमन है ना FSC लेवल में, वही इनके एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरे जो टॉपिक्स हैं उन्होंने दिए जरूर हुए हैं, वो ज्यादा उन्होंने टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंगली सारा सिलेबस लाइन अप कर दिया हुआ है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस कम आते हैं। जो कॉमन टॉपिक्स हैं FSC लेवल के, उनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो मतलब हम लोग अपनी बुक्स पे ज्यादा तवज्जो दें। अपनी बुक्स पे तवज्जो दें, प्लस मैंने पहले भी बताया था कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इसके अंदर नहीं है, A लेवल की बुक्स में नहीं है, बजाय कि आप FSC की बुक से पढ़ें, आपको उलझन होगी, आप कंफ्यूजन का शिकार होगे, आप उनको टॉप ग्रेड से कर लें, क्योंकि टॉप ग्रेड से वो काफी A लेवल बुक से आपने 4 घंटे लगाने हैं, टॉप ग्रेड से आपने 1 घंटा लगाना है, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाम बताएं अपना। Sir, I'm Nisha from Karachi. Nisha from Karachi, Nisha जी from जी। Karachi. Yes sir. Sir, my question is that कि सर जब हम AKU का टेस्ट देंगे तो उसमें हमारा FSC का और जो हम AKU के टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उन दोनों का वेटेज क्या होगा? अच्छा, उन्होंने अपनी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दी थी कि इनका, उन्होंने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में, मैंने लेक्चर के दौरान भी जिक्र किया था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में उन्होंने कोई वेटेज नहीं दी, जस्ट वो FSC का स्कोर और आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर को देख के वो शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू। बस उन्होंने इसका कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया दिया नहीं हुआ, उनका इंटरनली क्राइटेरिया हो सकता है वो रिवाइज करते रहते हो, लेकिन वो ओपन नहीं है बिल्कुल। यस सर, पर हमने सुना है कि वो ज्यादा वेटेज अपने टेस्ट को देते हैं। यस, ये ज्यादा वेटेज फॉर श्योर अपने टेस्ट को देते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि वो उन्होंने FSC के स्कोर को मेनली एलिजिबिलिटी के लिए रखा हुआ है, और अदरवाइज जो ज्यादा वेटेज वाकई वो अपने टेस्ट को देते होंगे। आई वुड से मे बी 80%। थैंक्स सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो AKU वाले जो हैं वो टॉप 5 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप देते हैं ना, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? मतलब कि किस बेसिस पे वो टॉप 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं? क्या वो सिर्फ टेस्ट की बेस पे करते हैं, या फिर टोटली इंटरव्यू टेस्ट में अगर हम पास हो जाते हैं तो टोटली इंटरव्यू की बेस पे वो टॉप 5? ये जो ना बेसिकली इसके बारे में गाइड। ये जो ना वो खुद से पूरी क्लासेस का एनालिसिस करके, नीड एनालिसिस करके उसके मुताबिक वो बच्चों को चूज करते हैं। ठीक है, वो नीड एनालिसिस करते हैं, मतलब उसके मुताबिक भी बच्चों को 2 तरह का उन्होंने लिखा हुआ है, या वो ग्रांट्स भी देते हैं और लोन्स भी देते हैं। यानी कि कुछ को बिल्कुल ग्रांट दे देते हैं, अपनी तरफ से पैसे दे देते हैं, ये पैसे लें और बस इसको स्पेंड करके पढ़ें, या लोन दे देते हैं कि बाद में आप लोग रिटर्न करेंगे, या कई दफा ये भी करते हैं कि वो आपसे एफिडेविट ले लेते हैं कि आप MBBS करने के बाद उनके हॉस्पिटल के अंदर सर्व करोगे इतने अरसे के लिए। ठीक है, बहरहाल इसमें आप इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाओ नहीं, सिंपली अगर आप एडमिशन वहां पे सिक्योर कर लिया तो नेक्स्ट वे आउट कोई ना कोई निकल ही आएगा। एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपके लिए अगर आप अफोर्डिंग नहीं हो तो कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। लड़का ना सर, मैं काविश बात कर रहा हूँ। दोबारा बोलेगा प्लीज। काविश बात कर रहा हूँ। जी काविश आप बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था सर, काइंडली आप ये बता दें कि पहले जो आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो अभी आप प्लीज़ ये बता दें कि टॉप ग्रेड्स की चार्जेस क्या है, और इसके अलावा जो इंग्लिश इंक्लूडेड है या नहीं है AKU टेस्ट में। हाँ, इसमें जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो इस साल उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, उनके सैंपल पेपर में भी नहीं है, इंग्लिश इस साल इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो चार्जेस है टॉप ग्रेड के, फुल चार्जेस हैं इसके 20,000 रुपीज। तो लेकिन जो अभी मैंने आज जो वेबिनार जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया हुआ है उनके लिए 12,000 रुपीज है। इसके लिए मैंने तरीकाकार बता दिया है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे अपनी डिटेल सेंड कर दें, इससे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन डिटेल्स की मदद से, और आप वेबिनार डिस्काउंट जो मैंने दिया है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सर मैं अब्दुर्रहमान हूं, अवेली लेखा सर। और ये काम आपने करना है 30 जून तक। 30 जून से पहले 30 जून के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। सर जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम बात कर रहा है जी, ये कौन बात कर रहा है? सर मैं सुहेब बात कर रहा हूं जहां से। कहां से बात कर रहे हो आप सुहेब?
मैं सुहेब बात कर रहा हूँ जंग से। ओके जंग से सर। जी जंग से बोलिए सर ये AKU का एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा सर? वो आपको वहीं से प्रिंट करवा देंगे, वो जहाँ पे आपने अप्लाई किया ना ऑनलाइन, वो प्रिंट करवा देंगे। यस सर। जी अच्छा, और मतलब अभी 100% इसकी स्कॉलरशिप नहीं है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। मैंने कहा सर इसकी स्कॉलरशिप 100% नहीं है AKU की। ये अभी मैंने पहले भी बताया है कि उनके वो अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हो तो फाइनेंसिस का कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट हो ही जाता है, ठीक है। वो आपको लोन दे देते हैं या किसी ना किसी वे में अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन असल मसला वहां पे एडमिशन सिक्योर करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं बात कर रहा हूँ। I wanted to ask whether हुसैन फ्रॉम लाहौर। जी हुसैन फ्रॉम लाहौर, जी बताइए। सर मैंने पता करना था कि सैट का पेपर देने से बेहतरी आती है कहीं AKU टेस्ट में? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये AKU के टेस्ट में जो साइंस और मैथ रीजनिंग है ये सेट बेस्ड है, तो आपका एक्सपीरियंस तो हो जाता है उस हवाले से। और वैसे भी जो इंटरनेशनल सेट है ना, जो इंटरनेशनल सेट है और जो इंटरनेशनल MCAT है, आप अगर AKU का टेस्ट ना भी दें, आप सिंपली सेट, अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं, आप सेट और MCAT जो इंटरनेशनल MCAT है उसकी बेस पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्ट्रेट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं अगर आपके स्कोर्स अच्छे हों। थैंक यू सर। जी वेलकम। सर मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ हवेली लिखा से। जी अब्दुल रहमान बोलिए। सर अगर एक बच्चे का किंग एडवर्ड में भी एडमिशन हो गया और साथ उसका आगा खान में भी हो गया और वो अफोर्ड नहीं करता आगा खान की फी को, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर तो AKU में उसको फाइनेंशियल एड मिल जाए तो AKU, नहीं तो किंग एडवर्ड। और सर वो हर किसी को नहीं एड मिल जाए तो AKU, नहीं तो किंग एडवर्ड चला जाए। उसको किंग अगर वो अफोर्ड नहीं करता, एडवर्ड पे फी लाजमी डिपॉजिट करवा देनी चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ अगर अफोर्ड नहीं भी करता ना, अगर अफोर्ड नहीं करता तो ऑफ कोर्स AKU में एडमिशन सिक्योर कर चुका है, तो वहां से उसको फाइनेंशियल एड भी तो मिल सकती है ना, उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर वो मिल जाए तो AKU में चला जाए, क्योंकि वहां पे प्रोग्रेस ज्यादा है। अदरवाइज तो AKU तो फिर है ही, वो सॉरी किंग एडवर्ड तो है ही, वहां पे चला जाए। लेकिन किंग एडवर्ड की सीट को छोड़े ना, इस उम्मीद पे कि AKU में जा सकता है, किंग एडवर्ड की सीट को ना छोड़े, उसकी फीस जरूर सबमिट करवा दें। ओके सर, ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जुनैद फ्रॉम रहीम खान। जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, और बेटा आपने भी अपना जो नेम है वो अपने नेम के साथ सेव नहीं किया हुआ है, डेट आ रही है, कोई मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, वो मेरे भाई का अकाउंट है ना, तो मैं वहां से यूज कर रहा हूँ। तो सर मैं मोहम्मद जुनैद, आई एम फ्रॉम रहीम खान, एंड सर आई हैव जस्ट दिस वन क्वेश्चन के आपने से जैसे मेंशन किए कि आपकी ये सर जो ऑनलाइन सारा सिस्टम है ये बहुत अरसे से चल रहा है, तो सर आई वुड लाइक टू नो कि आपके स्टूडेंट्स की कितने आपके स्टूडेंट्स मतलब AKU में जा चुके हैं। आई वुड लाइक टू नो दैट। फ्रैंकली स्पीकिंग AKU की जो कोर्स है, टेलर मेड कोर्स, हमने ये लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हमने AKU के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लॉन्च किया है, और इसका एग्जैक्ट ट्रैक तो मैंने नहीं लिया, मैं अभी इसको वैसे रिकॉर्ड में देखूंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि टेस्ट देने के बाद हमने एक सर्वे किया था, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग था कि जी आपकी तैयारी और उनका टेस्ट बराबर ऐसे मैच थे आपस में। लेकिन इसका हमने इस साल इंशाल्लाह हम पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया कि हम सारे बच्चों की ट्रैकिंग भी रखेंगे। पहले हमने ट्रैक नहीं रखा, हाँ ये फॉर श्योर है कि फीडबैक स्ट्रॉन्ग था बहुत ज्यादा। बच्चों ने कहा था कि हमें टेस्ट वही आया जो आपने पढ़ाया। थैंक यू सर। जी वेलकम। सर ये टॉप ग्रेड में जो फ्री ट्रायल है उसमें क्वेश्चंस जो हैं साइंस और मैथ रीजनिंग के, ये सफिशिएंट है? अगर हम पे नहीं करना चाहते और हमने टिप्स या फिर स्टेप जो है ये इंस्टीट्यूशंस हमने ज्वाइन किए हुए हैं MCAT की प्रिपरेशन के लिए, और साथ साथ मैथ और साइंस रीजनिंग के लिए हम ये फ्री ट्रायल वाला कर लें, तो ये भी ठीक है ना? मतलब कि फ्री ट्रायल में भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, काफी अच्छी हैं। नहीं बेटा, फ्री ट्रायल के अंदर जो है ना 50 MCQs के बाद वो आपको मजीद नहीं करने देगा। सर मैंने तो किए थे। आपने कितने किए क्वेश्चन? 50 से ज्यादा हो गए थे सर, 50 से ज्यादा, काफी डिफरेंट टॉपिक्स थे। अच्छा फिर दोबारा इसको ओवरऑल देखना, क्योंकि 50 के ऊपर लिमिट लगी हुई है, या तो उसकी कोई और रीजन होगी। 50 से अबव लेस लाइकली है कि ऐसा हो, ट्रायल में अलाउ करता नहीं है।
अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर ठीक है, कर लो। Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, हु इज टॉकिंग? Sir, I'm Sophia from Lahore. सोफिया जी, Sir, मेरा सोफिया बोले। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लिया और फी भी डिपॉजिट करवा दिया और हम जो है अब किसी और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या हम इस एडमिशन को कैंसिल करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एडमिशन को कैंसिल भी करवा सकते हैं, और अक्सर यूनिवर्सिटीज के कुछ बेसिक ड्यूज होते हैं जो कि रिफंडेबल होते हैं, बल्कि मेजर रिफंडेबल होते हैं, तो आप उसको फी को रिफंड भी करवा सकते हैं। ओके ठीक है सर, और इसी को पेनल्टी वगैरह तो नहीं होती? पेनल्टी कुछ ना कुछ तो वो डिडक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आपने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरे को यूज किया है, वो अब आपकी सीट दोबारा वेकेंट डिक्लेयर करेंगे, नया स्टूडेंट को रिक्रूट करेंगे, उसकी भी कोई ना कोई डेट लिमिट होती है, उस डेट के बाद वो फिर रिफंड भी नहीं करते। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, we had a very good conversation today. It was nice seeing all of you. जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? जी बताएं। सर मेरे क्वेश्चन, सर एफएससी हाई अचीवर्स के लिए आप लोग कोई स्कॉलरशिप देते हैं? एफएससी हाई अचीवर्स के लिए जिनका स्कोर है ना, जो बोर्ड टॉपर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनकी पोजीशन है, उनके लिए हमारा फी वेवर होता है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर इस बार तो सेकंड ईयर के पेपर ही नहीं है, तो इसलिए हाँ जी, इस बार सेकंड ईयर के पेपर ही नहीं है, फर्स्ट ईयर क्यों है, तो इस बार क्या चलेगा? आपके क्या परसेंटेज, क्या आपके स्कोर की क्या परसेंटेज है? मेरी 95% है तकरीबन। वैसे हमारा जो स्कॉलरशिप है ना, 75% हमारा जो डिस्काउंट होता है वो 95% से प्लस पे होता है, 95 और अबव। तो आप देख लेना वहाँ पे, ये बेसिकली मैटर है, सेल्स टीम का मैटर है। हेलो कॉल कर लेना, आपको वो आपका जो स्कॉलरशिप बनता है आपको बता देंगे, आपके ये स्कॉलरशिप बनता है स्कोर के अकॉर्डिंगली। ठीक है इस तरह तो मेरे लास्ट ईयर मतलब 182 थे एमकेट में। और एफएससी में कितने थे? 940 थे लास्ट टाइम, अब 973 बनते। ओके, एग्रीगेट आपका कितना बना था? 88 पॉइंट समथिंग बना था सर। एफएससी की मतलब बैड लक की वजह से कम थे आपके। यस, उस वजह से। तो आप क्या पूछना चाह रहे हो? तो सर जी मेरी कितनी परसेंटेज बनेगी अगर मतलब मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो? इसको टॉप रेट को ज्वाइन करना चाहो तो? यस। परसेंटेज किस सेंस में? मींस के स्कॉलरशिप क्या आपको मिलेगा? यस। ये जो ना, आप अपनी जो क्वेरी है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप ना इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी सारी भेज दो, आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको एग्जैक्ट जो आपका बनता होगा आपको बता देंगे ये। ठीक है, ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आई एम हानी अरशद फ्रॉम कराची। सर, आई वांटेड टू आस्क के AQ में स्कॉलरशिप के लिए एटलीस्ट AQ का टेस्ट स्कोर कितना होना चाहिए? क्योंकि आई हैव हर्ड के 70 या 75 से अबव होना चाहिए तब भी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड मिलती है। बिल्कुल, ये जो ना मैं आपको बता दूं कि आपका स्कॉलरशिप तो चलो दूर की बात है, बेसिकली जो एडमिशन के लिए जो ट्रेंड्स हैं, ये हर साल जो ना परसेंटेज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कैसा आया, कैंडिडेट से कैसा परफॉर्म किया। तो 65% से लेके इवन 75% की रेंज में ये जाती है क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है। तो आप इसको ओवरऑल आप जनरली एक्सेप्ट करें 70%, लेकिन टारगेट सब लोगों को होना चाहिए 80% स्कोर। सब लोग कोशिश करें कि 80% स्कोर के लिए फाइट करें, और जो स्कॉलरशिप है ऑफ कोर्स जो वो तो अल्टीमेटली ऑटो डिटरमिन होना है कि अब इस साल की जो अल्टीमेटली क्युमुलेटिव परसेंटेज है वो क्या आती है, उसके मुताबिक उसने ऑटो डिटरमिन होना है। तो अगर फर्ज करें कि आपकी परसेंटेज 75 है लेकिन आपसे भी अबव परसेंटेज वाले लोग मौजूद हैं, तो आपको नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि वो फिर भी नीड एनालिसिस करते हैं। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि वहां पे एडमिशन सिक्योर करना है। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है ना, वो अगर फुल एंड फाइनल एडमिशन आपका हो जाता है, फिर वो आपको किसी ना किसी वे में फाइनेंशियल अगर आपकी ट्रूली नीड है और वो वैलिडेटेड है, वो वैलिड नीड है, तो वो आपको अकोमोडेट कर लेते हैं किसी ना किसी सिलसिले में, यानी कि वो लोन दे देते हैं या आपको वो कर्ज असना दे देते हैं, ठीक है, या किसी ना किसी वे में अकोमोडेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम लड़काना। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मैं धीरज बात कर रहा हूँ लड़काना से। मेरा सवाल ये था कि एक बुक आता है MCAT AKU के नाम से, तो वो यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए?
मैंने उसको चूंकि बुक को देखा नहीं हुआ, स्टडी नहीं किया हुआ, तो मैं उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर खान भी होता है और सर रीजन भी होता है। जी दोबारा बोलेगा प्लीज। उसमें साइंस रीजनिंग पोर्शन भी है और मैथ रीजनिंग पोर्शन भी, और जो साइंस सॉरी मैं के आपकी पोर्शन है आपकी वो भी आवाज कवर बहुत है। कम आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर खान फ्रॉम पेशावर सर। जी बताइए। हेलो जी जी सर, नसीर खान फ्रॉम पेशावर सर, पेशावर सर, नसीर खान फ्रॉम जी पेशावर नसीर सर। खान बोलिए आप प्लीज। सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सर आपसे सर, यहाँ पर तो मैं सर एपीसी का भी जो प्रिपरेशन है, एंट्री टेस्ट का जो केपीके का है, ये भी सर कर रहा हूँ, और साथ में मेरा जो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया भी शुरू है सर। ठीक है। सुबह से जो 1 बजे तक क्लासेस हैं सर, वो भी है सर, और साथ में ये AKU का जो प्रिपरेशन है, मैंने जो टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट है वो भी ज्वाइन किया है सर। ठीक है सर तो ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन सर मैं आपसे एक ये क्वेश्चन है कि करूँगा सर, मुझे एक सजेशन दीजिए, और एक ये करूँगा सर, ये इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है ये तो बोल कंपल्सरी था, अब क्यों सर इसको इसने इंक्लूड नहीं किया है? बस ये उनकी अपनी पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकर्स ने इस दफा उसको चेंज कर दिया है। इसमें सर ये कंफर्म बात है ताकि हाँ, इस दफा उन्होंने इंग्लिश का पोर्शन नहीं रखा हुआ। उन्होंने जो सैंपल पेपर भी दिया है, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इंग्लिश नहीं है। हाँ वो हो सकता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया हो, जो मुझे लगता है ना कि उन्होंने इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू के अंदर असेस करेंगे जरूर वो, क्योंकि इंग्लिश उनका मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो दे वांट यू टू फ्लुएंट इन इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग एज वेल। तो आपका जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था वो उस के मैं फोकस ज्यादा किसको दूं? आप मुझे ये बताओ आपका एफएससी में स्कोर कितना है? मैं 800 है सर। तो आपने ईटा भी देना है मेडिकल का? जी आपने ईटा में भी अपीयर होना है? ईटा भी अपीयर होना है सर, और साथ में मेरे जो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया भी जा रही है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। रिपीट नहीं किया आपने? मैं रिपीट नहीं किया सर, फिर बस मैं ही गवर्नमेंट से स्कूल से था और गवर्नमेंट कॉलेज से भी ऑल हो रही है। और ये जो है ना, ये गेम है बेसिकली फोकस की बहुत ज्यादा। तो मेरे जनरल ऑब्जर्वेशन यही आया है कि जो लोग दो तरफ डिवाइडेड रहते हैं ना, वो एक्सेल नहीं करते। आपको बड़ा सेंसिबली लास्ट ईयर की परसेंटेजेस को देख के वहां पे एडमिशन की, आप अगर तो रियलिस्टिकली एमडी कैट में इसकी ईटा मेडिकल में इतना स्कोर ले सकते हो तो आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो, फिर आप पूरा फोकस इसको दे दो, नहीं तो पूरा फोकस अपने डिप्लोमा के दे दो। दो तरफ डिवाइडेड रहना आपकी अच्छा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हु इज टॉकिंग? बात कर रही हैं फैसलाबाद से। हम इसके बारे में थोड़ा गाइड करते हैं आप फैसलाबाद से। सर आप सर नम्स के बारे में, अगर हमने उस टेस्ट में अपेयर होना है तो हमारे लिए एमडी कैट का सिलेबस इनफ है अगर हम उसको ही पढ़ लें? जी नम्स का और एमडी कैट का सिलेबस सेम है। नम्स का और एमडी कैट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इवन वोकैबुलरी तक लास्ट ईयर सेम थी। तो अगर आप एमडी कैट पंजाब की तैयारी कर रहे हो तो वो नम्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। सर और ये पूछना था कि पंजाब वाले ईटा के लिए अपेयर हो सकते हैं खैबर मेडिकल कॉलेज में? बाय लॉ आप अपेयर नहीं हो सकते। और अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन और है, ये बच्चे पूछे हैं क्वेश्चन। सर आप ये गाइड कर सकते हैं अगर पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, फॉरेन में अगर पढ़ने के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान से प्राइवेट कर लो। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं या फिर रिसर्च अचीवमेंट्स हैं तो इनकी बेस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं? अगर आपकी अचीवमेंट्स हैं तो क्या होगा? अगर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं या फिर रिसर्च अचीवमेंट्स हैं तो आपको इसकी बेस पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में? आगा खान यूनिवर्सिटी में ये लेस लाइकली है, लेस लाइकली है। कुछ ना कुछ है ना, वो स्पोर्ट्स का कोटा वगैरह इसमें तो होता है, फिर भी पब्लिक सेक्टर में
लेकिन उसका लेस लाइकली है। देखिए अल्टीमेटली देखें ना, वहां पे मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा बैरियर आपके लिए क्या है, आपका AKU का एंट्री टेस्ट। अगर आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते ना, ये चीजें आपको सारी हेल्प करेंगी वंस यू सिट इन द इंटरव्यू। लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक ही नहीं जा पा रहे, तो डजंट मैटर व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो सबसे पहले उन्होंने पहला बैरियर ही अपना टेस्ट लगाया हुआ है। यू हैव टू मैनेज। देखें ना, आप टेस्ट के अंदर आपका स्कोर ना हो, आपका जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि आपने वालेकुम अस्सलाम सर, जैसे कि आपने पहले कहा था कि जो ए लेवल्स और जो एफएससी का सिलेबस कॉमन होता है, उसमें से ज़्यादातर एंट्री टेस्ट जो एकेयू होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एमकैट का सिलेबस है, पंजाब वाले एमकैट का सिलेबस, ये ए लेवल्स और एफएससी के सिलेबस का कॉमन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ज्यादा चंक जो है उसका इधर से ही आएगा। ओके सर। AKU के टेस्ट के अंदर ज्यादा जो साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ ये भी एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, बड़ी स्मार्ट अप्रोच है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आप MD-CAT वाला सिलेबस तैयार करो, और साइंस और मैथ रीजनिंग के लिए प्योरली वो वाला सिलेबस तैयार करो। जो जोर आपने लगाना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो टॉपिक्स तैयार करने में जो कि AKU के सिलेबस के अंदर हैं और MD-CAT में नहीं है, आप वही वाला फोकस लगाओ साइंस और मैथ रीजनिंग के ऊपर, आपका स्कोर ज्यादा इंप्रूव होगा। ओके सर, थैंक यू। I hope that I have answered your question. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अब्दुल राफे बात कर रहा हूँ मुल्तान से सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी कोविड-19 की जो पैंडेमिक है तो उसकी वजह से जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट वगैरह है, मतलब 6 सितंबर, तो ये क्या इसमें चेंजेस आ सकती हैं? मुझे लगता है ना अभी कर्व फ्लैटन होनी शुरू हो गई है। मुझे ये लगता है कि काफी सारा चांस है कि अब AKU का टेस्ट डिले नहीं होगा। मुझे क्योंकि ये हाँ, मुझे पर्सनल मेरी ये हतमी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ और मैं स्टैट्स को भी देखता हूँ, और खुद भी मैं कोविड की सिचुएशन में डिफरेंट फ्रंट्स पे मैं इन्वॉल्व भी था इन डीलिंग विद द पेशेंट्स, तो मुझे इससे अंदाजा है। मुझे लगता है कि ये टेस्ट सितंबर में आपका हो जाएगा। ओके सर। सर और मेरा एक और क्वेश्चन ये था सर, ये जो सर्विस है टॉप ग्रेड की, जैसे हमने ये लाइव वेबिनार्स का सिलसिला शुरू किया, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है घर बैठे? लाइक सर बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है सर हमें, मतलब बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी, वो हमें न्यू अभी पता चली हैं आपकी इस मतलब इस सर्वे से, जो भी आपका है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एवरी थर्ड डे कोई ना कोई वेबिनार मैं करता रहूं, और आप लोगों को जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आई नो कि अभी घर बैठे सबसे बड़ा मसला बच्चों के लिए यही है कि दे आर नॉट गाइडेड, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही चीजों को हमने कैसे कैरी करना है। लाइक द वे अभी देखो, मैं तकरीबन मेरे ख्याल पौना घंटा हो गया मैं जस्ट क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं तब से, तो इंशाल्लाह वी आर टॉप ग्रेड इज ट्राइंग ओवरऑल अपने जो मैसेज इसको एक्सपेंड करें, और जो मिशन है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाना है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो हम इंशाल्लाह उसको। थैंक यू सर। जी वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इकरा फातिमा हूँ हरूनाबाद से। जी मैम इकरा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स के लिए इंटरमीडिएट की बुक्स पढ़ना जरूरी है या फिर बैरन सेट से ही काम चल जाता है और ओ लेवल की बुक? इंटरमीडिएट की बुक के साथ मैथमेटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसके लिए बैरन्स की सेट पढ़ सकती हैं, और साथ ओ लेवल्स की बुक्स भी। बस एक सेट ही पढ़ लें तो काफी है, दो बुक्स में ना उलझाएं। सर बस सेट की 2 बुक्स है ना, सेट 1 और सेट 2, उसके लिए दोनों जरूरी हैं या सिर्फ सेट 1 से ही काम चल जाता है? जनरल मैथ है, जो एडवांस मैथ है वो नहीं, जनरल मैथ जो है सेट 1 में। हाँ जी, जनरल मैथ सिर्फ सेट 1 में ही है। सेट 1 में होगा, वही करना है। सही सर, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें हम बैरन के अलावा प्रिंसटन वगैरह भी यूज कर सकते हैं ना? क्या यूज कर सकते हैं? बैरन के अलावा प्रिंसटन भी यूज कर सकते हैं ना? उसके बारे में मैं अपना रिव्यू नहीं दूंगा। मेरा जो ट्रस्ट है इन रिसोर्सेज में से जिसको मैंने खुद भी थ्रू किया हुआ है वो बैरन्स ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम दारियन फ्रॉम इस्लामाबाद। आई वांटेड टू आस्क कि मैंने ए लेवल्स किया है, लेकिन मैंने इन वेकेशंस में मतलब ए लेवल्स का भी कंप्लीट किया हुआ है, एफएससी की भी बुक्स भी कर ली हैं, तो कोई चांस है कि जो सब्जेक्ट बुक्स हैं सैट की उनमें से कुछ आए? सैट के मतलब?
सैट की जो सब्जेक्ट टेस्ट्स वाली बुक्स होती हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो बायो वाली, तो उनमें से बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर जब आप फोकस करते हो ना, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कह लो कि बहुत ज्यादा डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, वो बिखर जाती हैं। तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने अपनी सारी फोर्स को बनाए रखना है। जैसे ना कि ये पंच है, इसकी फोर्स है इकट्ठे की, ये डिवाइड होकर इनकी फोर्स नहीं है। अगर आप एक ही चीज को बहुत सारी जगहों से बिला वजह पढ़ी जा रहे हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप शैटर होगे, आपकी फोकस आपका लूज होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, पूरी रिसर्च करने के बाद वन बेस्ट रिसोर्स को आप ऑप्ट करो, उससे तैयारी करो। और अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो रेफरेंस के लिए आप दूसरे रिसोर्सेज रख सकते हो, या कहीं पे समझ नहीं आ रही थी तो दूसरा रिसोर्स डिस्कस कर देख लिया थोड़ा सा उसको। अब मेन स्ट्रीम में सारे रिसोर्सेज नहीं रख सकते, आप सारा सिलेबस सारी जगहों से नहीं कर सकते, ये टाइम भी लिमिटेड है, ओवरऑल आपकी जो एबिलिटीज है वो भी लिमिटेड है। तो आपने इनको बहुत सेंसिबली प्रायोरिटाइज करके यूज करना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आपका दरेन? सर आगाखान यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं? पास्ट पेपर ऑफिशियली तो अवेलेबल नहीं होते। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया हुआ होता है अपने वो वापस आके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ऑफिशियली वो अपना क्वेश्चन जो बैंक है वो लीक आउट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो एग्जाम टेकर्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ पूल बिल्डअप किया हुआ था क्वेश्चंस का उनके, और उसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। सर आप कोई ब्लॉग या फिर कोई वेबसाइट आप बता सकते हैं जिसमें ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएं जो स्टूडेंट्स ये जो है ना क्वेश्चंस इसके जो क्वेश्चंस थे इसके हमने एग्जैक्ट पास्ट क्वेश्चंस के टैग के साथ जानबूझ के नहीं डाले। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो स्कूल के हैं वो हमने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर शामिल किए हुए हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली हमें डॉक्यूमेंटेड पक्का नहीं था कि ये एग्जैक्ट पास्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने उनको टैग लगा के ऐड नहीं किया। ये तो क्वेश्चन टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में ये शामिल है। ओके सर जी। तो ये एफएमडीसी में जो है स्कॉलरशिप होते हैं? दोबारा बोलिएगा प्लीज। एफएमडीसी कॉलेज जो है फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वहाँ पे स्कॉलरशिप किस बेस पे होती है? मेरिट बेस होती है या और भी कोई होती है? वहाँ पे मेरिट बेस होती है, वहाँ पे भी कोटा वगैरह नहीं होता कुछ? हाँ कोटा भी होता है, ओपन मेरिट भी होता है, प्रोविंस वाइज कोटा भी होता है और ओपन मेरिट भी होता है। जी। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है जी। We had a wonderful session today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Hope to see you soon. Thank you, sir. With another live session. May Allah bless you all. May all of you shine like stars in the galaxy of name and fame. Thank you very much. Thank you, sir.